चैप्टर 2401 to 2410। चांग मक्सू ने अपने दांत पीस लिए और ये शिवेन की ओर बढ़ा। एक लंबी गर्जना के साथ तलवार की चमक आकाश में फैल गई और तुरंत ये जीवेन को घेर लिया, जिससे उसके भागने के सभी रास्ते अवरुद्ध हो गए। उसने तलवार तावीज़ प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन अब यह येज़िवेन के हाथों में आ गया था। यह एक बड़ा अपमान था। यदि उसने येज़िवेन को मारने का अवसर लिया तो न केवल वह तलवार तावीज़ को वापस लेने में सक्षम होगा, बल्कि वह येज़िवेन के आकस्मिक मुठभेड़ को भी ले सकता था। येज़िवेन केवल एक अमर स्तर का था, लेकिन वह इतना क्रूर था। उसके पास एक शक्तिशाली तुरुप का इक्का होना चाहिए जिसके बारे में कोई और नहीं जानता था। चांग मक्सू की तलवार की चमक आसमान में हिल गई और 36 छायाएं बनाईं। उन्होंने दिव्य आत्माओं के पदों पर कब्जा कर लिया और येज़िवेन पर एक साथ हमला किया। तलवार तावीज़ के बिना वह चाहकर भी शासक की तलवार क्यूई को नहीं खोल सकता था। शाही प्रभु स्तर की युद्ध तकनीक कई लोगों के लिए अत्यंत कठिन थी, विशेषकर तब जब उनके पास सही साधना पद्धति नहीं थी। येज़िवेन जैसे राक्षस के लिए यह केवल यही कहा जा सकता है कि वह एक राक्षस था। उसे आम लोगों के मानकों से नहीं आंका जा सकता था। उस समय येज़िवेन, जिसके बारे में चांग मक्सू ने सोचा था कि उसे तलवार तावीज़ से गंभीर रूप से घायल होना चाहिए था, अचानक जीवंत हो उठा। अनगिनत पंचतत्व क्यूई अचानक उसके शरीर से प्रकट हुए। 5 एलिमेंट्स क्यूई 5 एम्परर बैटल आर्मर में बदल गया और उसके शरीर पर गिर गया। यह पराक्रमी और दबंग था। वह एक प्राचीन सम्राट की तरह था जिसने पुनर्जन्म लेने और पृथ्वी पर आने के लिए एक लंबा समय पार कर लिया था। येज़िवेन ने थप्पड़ मारा और सीधे इन सभी आभासी छायाओं को तोड़ दिया। तलवार की रोशनी येज़िवेन को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकती थी। चांग मक्सू के हाव भाव बदल गए। उसने देखा कि एक शिवेन की ताकत लगातार बढ़ रही थी। यह बेहद भयानक स्तर पर चढ़ गया। यह अकल्पनीय था। वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? यह असंभव है। मैं दिव्य जाति का एक अद्वितीय प्रतिभा हूँ। वह सिर्फ एक अमर स्तर का मानव है। मैं उससे कैसे हार सकता हूँ? चांग मक्सू दहाड़ा। उसने एक मजबूत खतरा महसूस किया, एक भयानक आभा जिसने उसे काम दिया। बहुत से लोग पूरी तरह से चौंक गए। येज़िवेन अपनी ताकत छिपा रहा था। वह इतना शक्तिशाली था। वह इतने समय से इसे छिपाए हुए था और अब उसकी ताकत पूरी तरह खुल चुकी थी। वह बहुत मजबूत है। क्या यह उसकी असली छिपी हुई ताकत है? ये शिवेन को देखते ही मोगन्ना अवाक रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी प्राचीन सम्राट का पुनर्जन्म हो। 5 तत्वों की शक्ति बह गई थी और एक ऊर्जा उन्माद पैदा हो गया था। यह पूरी तरह तूफान में बदल चुका था। वे दूर रहकर भी इसे महसूस कर सकते थे। उस तरह की भयानक शक्ति कुचल दी गई, मानो कोई जंगली और अशुभ जानवर उसके शरीर में दुबका हुआ हो, जो किसी भी समय बाहर निकलने के लिए तैयार हो। येज़िवेन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और दुनिया ढहती हुई लग रही थी। यह उनकी भव्य आभा से कुचल गया था। इस समय वह अब अपनी ताकत को छिपाना नहीं चाहता था। उसे जितनी जल्दी हो सके अपने सभी विरोधियों से छुटकारा पाना था और बचना था। बूम! असीम मुट्ठी का दबाव उतरा, दुनिया में बदल गया, सभी दिशाओं को दबा दिया। धिक्कार है, वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? चांग मक्सू दहाड़ा। उसके शरीर में जादुई शक्ति और यहाँ तक कि देवताओं की उत्पत्ति भी जल रही थी। वह एक विश्व कंपाने वाली तलवार की रोशनी से बह गया, शून्य को नष्ट कर दिया और सूर्य को मिटा दिया। टकराना! जोरदार टक्कर की आवाज सुनाई दी। येज़िवेन की मुट्ठी से चांग मक्सू की तलवार की रोशनी बिखर गई। भले ही उसने पहले ही अपने मूल को जला दिया था, फिर भी येज़िवेन के साथ इस टकराव में वह नुकसान में था। पफट! शक्तिशाली बल जरा सा भी धीमा नहीं हुआ क्योंकि यह उसके शरीर में पटक दिया। चांग मक्सू के मुंह से खून निकला और उसका पूरा शरीर हवा में उड़ गया। उसकी आंखें अविश्वास से चमक उठीं। अपनी ताकत के साथ भी वह अभी भी ऐसी स्थिति में आ गया। धिक्कार है, यंग मास्टर, भाड़ में जाओ। जैसे ही येज़िवेन अपना पीछा जारी रखने वाली थी, काली छाया गुस्से में उड़ गई और येज़िवेन की ओर झपटी। वह एक बॉक्सिंग विशेषज्ञ भी थे। उसने एक मुक्का मारा और आकाश नष्ट हो गया। वह चांग मक्सू से काफी मजबूत था। उनके कौशल गहन थे और वे कम से कम एक देवता थे जो सैकड़ों हजारों वर्षों से साधना कर रहे थे। हालांकि वह कोई सफलता हासिल नहीं कर पाया था, इतने वर्षों की साधना ने उसकी साधना को अकल्पनीय रूप से ऊंचा बना दिया था। हालांकि येज़िवेन बिल्कुल भी नहीं डरी। हालांकि प्रतिद्वंद्वी का कौशल अत्याचारी था, लेकिन वह कमजोर भी नहीं था। तीनों मार्शल आर्ट अवतारों को उसके शरीर में एकीकृत करने के बाद उसके कौशल में तेजी से वृद्धि हुई थी। अनंत क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में भगवान उसके लिए कोई मुकाबला नहीं थे। टकराना! काली छाया को येज़िवेन के भौतिक शरीर द्वारा मौके पर उड़ते हुए भेजा गया था। इस भौतिक शरीर की ताकत भयानक थी। मजबूत, बस बहुत मजबूत। वह अकेले अनंत क्षेत्र में 2 स्वामी के खिलाफ लड़े और उन्होंने थकावट का कोई संकेत नहीं दिखाया। यह बिल्कुल अकल्पनीय है। नहीं, हम उसे अब और उग्र नहीं होने दे सकते।
ये जिवेन द्वारा इस बिंदु पर मजबूर किए जाने पर कई खगोलीय कबीले के स्वामी अब इसे सहन नहीं कर सकते थे। युद्ध के मैदान में दिव्य कबीले के मालिकों को मूल रूप से एक पूर्ण लाभ था, इसलिए उन्होंने जल्दी से बहुत से लोगों को बाहर निकाला और यक्षवेन की ओर दौड़ पड़े। शक्तिशाली दैवीय नियम आकाश में आपस में गुंथे हुए थे और अद्भुत आकृतियां बनी। इन दिव्य कबीले के स्वामी ने अनगिनत बार एक साथ सहयोग किया था और वे पहले से ही अतुलनीय रूप से कुशल थे। यहाँ तक कि अनंत क्षेत्र के कुछ स्वामी भी उनमें से कुछ के साथ संघर्ष कर सकते थे, अन्यथा अपनी ताकत से वे यक्षवेन के साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अनंत क्षेत्र के अंतिम चरण में ये अस्तित्व और यहाँ तक कि शाश्वत क्षेत्र के शिखर पर भी उनमें से प्रत्येक के पास अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति थी। आकाशीय कबीले की अत्याचारी नींव निस्संदेह इस समय प्रकट हुई थी। यद्यपि ये लोग साधारण दिखाई देते थे, उन्होंने सैकड़ों हजारों वर्षों, यहाँ तक कि लाखों वर्षों तक खेती की थी। हालांकि दायरे की दृष्टि से कोई लाभ नहीं था, सैकड़ों हजारों वर्षों या लाखों वर्षों के कौशल का संचय भी एक अत्यंत भयानक डिग्री थी। यह इस क्षेत्र की सबसे मजबूत खेती थी और कौशल को संचित करना जारी रखना असंभव था। इनमें से कुछ लोग केवल आकाशीय कबीले के अवशेष थे जो स्वर्ग के खिलाफ दूसरे युद्ध से बच गए थे। वे बहुत शक्तिशाली थे। पलक झपकते ही आकाशीय कबीले के 20 से अधिक अत्याचारी स्वामी ने ये जिवेन पर हमला कर दिया। मार्शल आर्ट की धार शक्तिशाली थी जो आकाश और पृथ्वी को ढंक रही थी। आकाशीय कबीले में ये देवता, उनमें से प्रत्येक के पास उत्तम मार्शल आर्ट थी जो एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गया था। हा, ठीक समय पर। मुझे अभी भी दिव्य स्रोत की कमी है। आप सभी मुझे श्रेय देने के लिए यहाँ हैं। ये जिवेन ने उपहास किया। उसके पास हिडन वैली में कार्यों की गणना के लिए एक जादुई उपकरण था। इन सभी को दर्ज किया जाएगा और उनका अकाट्य श्रेय बन जाएगा। उन सभी को दिव्य स्रोत के लिए बदला जा सकता है। यहाँ तक शाश्वत क्षेत्र भी मेरा विरोधी नहीं है। तुम लोगों की तो बात ही छोड़ो। तू जिवेन ने उपहास किया और 19 महाद्वीपों पर एक तलवार की रोशनी चमक उठी। ये जिवेन ने अपनी तलवार से वार किया और ठंडी रोशनी आकाश में उड़ गई, सब कुछ काटकर। पल भर में सब कुछ तबाह हो गया। इस समय उसके शरीर में त्यानयुवान दर्पण सीधे उड़ गया और इन देवताओं को दबाते हुए एक अंतहीन दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। ये मुंह के चले जाने के बाद त्यानयुवान मिरर ने भी अपनी कुछ आध्यात्मिकता खो दी, लेकिन इसकी शक्ति कम नहीं हुई। इस समय यह पूरी तरह से प्रदर्शित किया गया था। जहां कहीं भी रक्त का प्रकाश गुजरा, ये देवता नष्ट हो गए और उनके शरीर से खून बहने लगा। पलक झपकते ही वे सभी त्यानयुवान मिरर में समा गए। उनके दिलों में एक तरह का डर पैदा हो गया, मानो उन्होंने मौत के सबसे भयानक देवता का सामना कर लिया हो। हालांकि ये जिवेन द्वारा चांगमक्सू और काली छाया को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था और उनके पास गोली काटने और आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मानव, मरो। ये जिवेन के पास अनजाने में एक सर्वोच्च अमर स्तर का खगोलीय कुल गुरु प्रकट हो गया था। उसने हत्या के ताव को विकसित किया ताकि वह इतनी शांति से प्रकट हो सके। शुरू से ही वह छिप रहा था, दुबका हुआ था और यक्षवेन को मारना चाहता था। इस समय जब यक्षवेन का ध्यान आकर्षित हुआ, उसने आखिरकार हमला शुरू कर दिया। एक पल में क्यूई गति घूम गई, आकाश ढह गया और पृथ्वी फट गई। उससे आसमान भी टूट गया। उसके हाथ में हरी बैंगनी रोशनी का स्पर्श कौंधा और वह जहर में डूबा हुआ था। यहाँ तक अगर कोई देवता इसके संपर्क में आया तो उसकी आत्मा नष्ट हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि मुझे नहीं पता? तो जिवेन ने उपहास किया और दोनों हाथों से एक मुहर लगा दी। अचानक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और आसमान में एक चौंकाने वाली बिजली चमकी। यह जल्दी से आकाशीय कबीले के हत्यारे की ओर गिर पड़ा। हत्यारे की गति बहुत तेज थी, लेकिन वह क्या कर सकता था? ये जिवेन की गति उससे भी तेज थी और बहुत तेज। वह बिल्कुल भी चकमा नहीं दे सका और वह मारा गया और उसकी आत्मा एक पल में नष्ट हो गई। यह गड़गड़ाहट और बिजली के नियम को संघनित करने के बाद ये जिवेन की गड़गड़ाहट तकनीक की शक्ति थी। यह कहा जा सकता है कि यह पहले जैसा नहीं था। उसके रक्त के सभी सार को त्यानयुवान मिरर ने निगल लिया था और ऐसा लग रहा था कि कोई शक्तिशाली शक्ति उसके शरीर से बाहर निकलने वाली है। मानव दाव मुट्ठी। उसने एक मुक्का मारा और मुट्ठी की ऊर्जा आकाश से कट गई। यह शक्तिशाली था और इसने आकाशीय कुल देवताओं को तुरंत दबा दिया। टकराना, टकराना, टकराना। ये आकाशीय कबीले देवता इस शक्तिशाली मुट्ठी ऊर्जा का विरोध नहीं कर सके और वे सभी मौके पर ही फट गए। उनकी आत्मा नष्ट हो गई थी और उनकी ताकत यक्षवेन की तुलना में बहुत कम थी। उनके रक्तसार को भी त्यानयुवान मिरर ने पूरी तरह से निगल लिया था। ये जिवेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे 10,000 स्पेल रूले के सामने दौड़े और वह वास्तव में इसे दूर ले जाना चाहता था। धिक्कार है, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। चांगमक्सू दहाड़ा और उसके बगल में काली छाया ने भी उसी समय हमला किया। एक शक्तिशाली शाश्वत स्टेज मास्टर को रीगल संप्रदाय में कोई नहीं माना जा सकता था। उनमें से कोई भी एक उच्च स्थिति वाला एक बिजलीघर था। हालांकि
ये जिवेन से निपटने के लिए, जो केवल उन्नत अमर स्तर पर था, उन दोनों को सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था। अगर वे इसे जोर से कहें तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन इस समय उन दोनों ने पहले ही ये शिवेन के भयानक खतरे को महसूस कर लिया था। उसकी तुलना में, चाहे वह शेंग वुफा हो या स्वर्ग शिकारी संप्रदाय का शिष्य, वे कुछ भी नहीं थे। दुनिया में अद्वितीय चांग मक्सू का पहला हमला आकाशीय कबीले का अनुपम रहस्य था। यह पूरी तरह से अलग तरह की मार्शल आर्ट थी और वो ये शिवेन को अचानक से पकड़ना चाहता था। इस तरह की मार्शल आर्ट एक शक्तिशाली इच्छाशक्ति के साथ ये जिवेन के दिमाग में आ गई और यह उसे एक बेवकूफ में बदलना चाहता था। चांग मक्सू ने हमला करने का अवसर लिया। चांग मक्सू के चेहरे पर एक अजीब और भयावह मुस्कान आ गई। यह ऐसा था जैसे वह अगले ही पल ये शिवेन को बेवकूफ बनते हुए देखेगा। भले ही वह बेवकूफ ना बने, कम से कम ये शिवेन की गतिविधियों को धीमा कर देगा। हालांकि अगले ही पल ये शिवेन ने उसे निराश कर दिया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति अभी भी बढ़ रही थी और उसने प्रभावित होने के कोई संकेत नहीं दिखाए। वह नहीं जानता था कि एक शिवेन की इच्छाशक्ति चट्टान की तरह दृढ़ थी। इसके अलावा उनके दिव्य ज्ञान की रक्षा के लिए उनके पास प्रबुद्ध मन प्राचीन वृक्ष था। यहाँ तक एक राजा स्तर का बिजलीघर भी उसे अपनी चेतना से दबा नहीं पाएगा। आप इस तरह के कदम से मुझसे निपटना चाहते हैं, आप अभी भी इससे दूर हैं। ये जिवेन शांत रही और तुरंत पलटवार किया। उसने मौके पर ही एक मुक्का मार दिया। पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 पथ अत्यंत शक्तिशाली थे। मानव दाव मुट्ठी। ये जिवेन के हाथों में मानव ताव मुट्ठी का पूरा सेट आश्चर्यजनक शक्ति के साथ फूट पड़ा। वह जितना मजबूत होगा, मानव दाव मुट्ठी उतनी ही शक्तिशाली होगी। यहाँ तक अगर उसने भविष्य में पुनर्जन्म के अन्य 6 मार्गों को सीखा तो भी यह उसके लिए एक शांतिपूर्ण जीवन जीने की नींव होगी। क्योंकि वह एक मानव था, पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 पथों में से मानव दाव मुट्ठी वह मुट्ठी तकनीक थी जो मनुष्यों के लिए सबसे उपयुक्त थी। यह कैसे संभव है? यह कैसे प्रभावित नहीं हो सकता है? चांग मक्सू ने कहा। यंग मास्टर, सावधान! काली छाया झट से चिल्लाए। एक पल में ही उन्हें लगा कि एक असीम दुनिया उन्हें दबाने वाली है। ये जिवेन की मुंह से चांग मक्सू की जोरदार चीख निकली। उसकी सुरक्षात्मक आभा बिखर गई और उसके शरीर में बढ़ती जादुई शक्ति सीधे दब गई। यहाँ तक उसके कानूनों को भी एक शिवेन ने तोड़ दिया था। पफ! उसने एक कौर खून उगल दिया और उसे उड़ते हुए भेजा गया। वह सीधे कब्र की दीवार से टकराया और लुढ़क गया। वह अत्यंत खेदजनक स्थिति में था। वह पहले भी एक बार एक शिवेन द्वारा गंभीर रूप से घायल हो चुका था और इस बार वह फिर से गंभीर रूप से घायल हो गया था। यह उनके लिए एक तरह का अपमान था। काली छाया कोई बेहतर नहीं थी। वो सीधे एक शिवेन द्वारा मारा गया था। उसके शरीर पर सभी काली परछाइयां लगभग ढह गईं और उसका शरीर मौके पर ही गिरने वाला था। एक शिवेन ने उन दोनों की तरफ देखा भी नहीं। वह सीधे 10,000 धर्मरूले की ओर दौड़े। बंद करो! पवित्र आत्मा तलवार तकनीक। शेंग वुफा, जो पास में छिपे हुए थे, ने इस महत्वपूर्ण क्षण पर हमला किया। उसने अपनी तलवार एक शिवेन की ओर पटक दी। यह एक और प्रसिद्ध तलवार तकनीक थी। यह पवित्र आत्मा परिवार की प्रसिद्ध तलवार तकनीक थी। यह असाधारण, भयानक और अजेय था। ये जिवेन के पास रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। यद्यपि वह एक अनंत क्षेत्र के गुरु को हरा सकता था, उसके लिए एक शाश्वत क्षेत्र के स्वामी के आक्रमण को अनदेखा करना असंभव था। मुझे लगता है कि तुम मौत को दावत दे रहे हो। यह देखते हुए कि 10,000 मेथड रूलेट उसके हाथों में पड़ने वाला था, ये जिवेन तुरंत आग बबूला हो गया। यह देखते हुए कि 10,000 मेथड रूले उसके हाथों में आने वाला था, उसने ओवरटर्निंग द स्काई सील का इस्तेमाल किया और तुरंत पवित्र आत्मा तलवार तकनीक को तोड़ दिया। यह ऐसा था मानो कोई आदिकालीन दिव्य पर्वत धराशायी हो रहा हो। भले ही उसके हमले को ये जिवेन ने तोड़ दिया था, शेंग वुफा बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। इसके बजाय उसने ये शिवेन की ओर ठंडी दृष्टि से देखा। उसके बगल में स्वर्ग शिकारी संप्रदाय के शिष्य ने भी कोई चाल नहीं चली। ऐसा लग रहा था कि वह निश्चित था कि ये जिवेन सबसे भयानक प्रतिद्वंद्वी था और पहले उससे छुटकारा पाना चाहता था। तुम मुझे सिर्फ अपने साथ रोकना चाहते हो। मुझे लगता है कि तुम मौत को दावत दे रहे हो, ये जिवेन ने उदास भाव से कहा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप इस स्थिति को लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम नहीं होंगे। क्या एक शक्तिशाली मार्शल अवतार? लेकिन दुर्भाग्य से, जब तक यह एक मार्शल अवतार है, इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रखा जा सकता। आपने उन 2 खगोलीय प्रजातियों के अवशेषों को मारने की भी जहमत नहीं उठाई क्योंकि आप इस स्थिति को लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकते हैं। शेंग वुफा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखें चतुर और निर्मम थीं, मानो वह सब कुछ देख सकता हो। वास्तव में, जैसा कि ये जिवेन ने कहा, वह 10,000 मेथड रूलेट लेने की जल्दी में था क्योंकि वह इस स्थिति को लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकता था। उसके पास बहुत अधिक दिव्य स्रोत नहीं था और वह चाहकर भी उसकी भरपाई नहीं कर सकता था। लड़ाई को जल्दी खत्म करना ही एकमात्र रास्ता था। अन्यथा, एक बार जब वह इस अवस्था से बाहर निकलेगा तो उसकी लड़ने की शक्ति में तेजी से गिरावट आएगी।
हालांकि वह अभी भी अपनी रक्षा कर सकता था, 10,000 विधि रूले को जब्त करना मुश्किल होगा। इसके अलावा वह अनगिनत खगोलीय दौड़ बिजली घरों से घिरा होगा, वे देवता भी उसे जाने नहीं देते थे। उसके लिए सकुशल बच निकलना लगभग नामुमकिन था। शेंग वूफा के शब्दों को सुनने के बाद अन्य लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। वास्तव में अजेय दिखने वाले ये ज़िवेन की सबसे बड़ी कमजोरी भी थी, जो यह थी कि वह इस स्थिति को लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकते थे। विशेष रूप से कई देवताओं ने अंत में 10,000 विधि रूले प्राप्त करने की आशा लगभग छोड़ दी थी। लेकिन इस समय आशा पर शासन किया गया था। जब ये ज़िवेन और वे दोनों घायल थे तो उनके पास अभी भी एक मौका हो सकता है। तो क्या हुआ अगर तुमने मेरे माध्यम से देखा? क्या आपको लगता है कि आप मुझे रोक सकते हैं? ये ज़िवेन घबराए नहीं। वह मामलों को जटिल नहीं बनाना चाहता था और वह नहीं चाहता था कि कोई दुर्घटना हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास वापस लड़ने की ताकत नहीं थी। तुम बहुत भोले हो। अगर तुम बाहर नहीं आते तो मैं तुम्हें जाने दे सकता था। लेकिन चूंकि तुम लालच में अंधे हो गए हो, मुझे दोष मत दो। ये ज़िवेन ने शेंग वूफा की ओर देखा तक नहीं। उन्होंने सीधे पंच आउट कर दिया। ह्यूमन डाउफिस्ट ने काम करना जारी रखा, एक शक्तिशाली दुनिया में तब्दील हो गया जिसने शेंग वूफा को तुरंत दबा दिया। शेंग वूफा बार बार पीछे हटना चाहता था। उन्होंने एक अद्भुत आंदोलन तकनीक प्रदर्शित की। पवित्र आत्मा कबीले की गति तकनीक भी बहुत प्रभावशाली थी। लेकिन किसे पता था कि उसने भागने की कितनी भी कोशिश की, वह बेकार था। ये ज़िवेन एक परछाई की तरह उसका पीछा कर रही थी, भूत की तरह उसका पीछा कर रही थी। उसकी पीठ पर दानव के पंख खुल गए और चकाचौंध करने वाली रोशनी ने आकाश को ढंक दिया। बूम! अंत में ये ज़िवेन की ह्यूमन डाउफिस्ट शेंग वूफा के शरीर पर उतरी। शेंग वूफा बुरी तरह चिल्लाया। उसके शरीर पर आभा के सारे कवच इंच इंच करके बिखर गए। यह ऐसा था मानो उसका पूरा शरीर एक प्राचीन पवित्र पर्वत से कुचल दिया गया हो। भले ही उसके पास एक अनंत क्षेत्र विशेषज्ञ की ताकत थी, फिर भी एक ठोस मुक्का मारा जाना एक भयानक बात थी। उसका पूरा शरीर उड़ गया। उसकी छाती पूरी तरह से ये ज़िवेन द्वारा घुसा दी गई थी। पीछे हटते ही वह अपनी छाती को ढंक लेता रहा। उसकी आंखें अतुलनीय आतंक से भर गईं। अभी वो बस देख रहा था और वास्तव में ये ज़िवेन के साथ लड़ा नहीं था। अब जबकि उन्होंने सिर्फ एक दूसरे पर वार किया था, उसने महसूस किया कि दोनों पक्षों की ताकत के बीच एक बड़ा अंतर था। कोई आश्चर्य नहीं कि दो आकाशीय गोत्र विशेषज्ञों को हाथ मिलाने के बाद भी इतनी बुरी तरह पीटा गया। यदि ऐसा ही चलता रहा, इससे पहले कि ये ज़िवेन की ऊर्जा समाप्त हो जाती और वह अपने मार्शल आर्ट अवतार को हटा देता, शेंग वूफा को ये ज़िवेन द्वारा मार दिया जाता। ये ज़िवेन ने शेंग वूफा को एक मुक्के से गंभीर रूप से घायल कर दिया था। यदि यह सनातन क्षेत्र का विशेषज्ञ होता तो शायद वह अब तक मर चुका होता। हालांकि अनंत क्षेत्र के विशेषज्ञों की जीवन शक्ति दृढ़ होने के लिए प्रसिद्ध थी। इनसे निपटना बहुत मुश्किल था। ये ज़िवेन के पास सबसे ज्यादा समय की कमी थी। उसके पास उन्हें पूरी तरह से मारने का समय नहीं था। यह व्यक्ति कितना भयानक है, वह एक भूसे से शाश्वत क्षेत्र के विशेषज्ञ को गंभीर रूप से घायल कर सकता है। यह बिल्कुल अकल्पनीय है। मैंने अभी देखा कि शेंग वूफा ने जिन कानूनों को कड़ी मेहनत से संघनित किया था, वे सभी बिखर गए थे। इसने उनके दिव्य मूल को पहले ही घायल कर दिया है। किसी ने कहा। इस दृश्य को देखकर वे मौत से डरे बिना नहीं रह सके। यहाँ तक एक शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ भी ये ज़िवेन के साथ कुछ नहीं कर सका। एक मुक्का लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यह व्यक्ति वास्तव में अजेय था। यह व्यक्ति अब नियंत्रित करने के लिए पहले से ही बहुत शक्तिशाली है। अगर हम उसे पालने में नहीं फंसाते हैं तो वह भविष्य में निश्चित रूप से एक बेजोड़ शख्सियत बन जाएगा। इस समय चाहे वह आकाशीय कुल हो या विभिन्न कुलों के देवता, वे सभी इस दृश्य को टकटकी लगाकर देख रहे थे। एक शाश्वत क्षेत्र के विशेषज्ञ को हराना कोई ऐसी चौंकाने वाली बात नहीं थी। उसने वास्तव में उसे एक चाल से गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वह बस अजेय था। युंगसी, आपके संप्रदाय ने अप्रत्याशित रूप से ऐसा बेजोड़ व्यक्ति उत्पन्न किया है। मुझे डर है कि उसका भविष्य असीम है। मोगन्ना ने रुक रुक कर कहा। हाँ, इतना मजबूत। युंगसी केवल इस बात पर टिप्पणी कर सकती थी कि वह कितना मजबूत था। ऐसा आंकड़ा पूरी तरह से अकल्पनीय था। वह उससे अलग था। भविष्य में वह निश्चित रूप से संप्रदाय का एक प्रमुख व्यक्ति होगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि उनका भविष्य असीम था। कई दिव्य कुल भी अपनी बुद्धि से डर गए थे। उन्होंने उग्र लोगों के बारे में सुना था, लेकिन उन्होंने ऐसे उग्र व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना था। यह बस भयावह था। छोड़ना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम जा सकते हो? तुम बहुत भोली हो। ये ज़िवेन ने महसूस किया कि वह बहुत उदार था। शेंग वूफा ने वास्तव में उसे भड़काने की हिम्मत की। कुछ ही देर में उसने फिर हमला कर दिया। प्रकाश की एक चौंकाने वाली किरण उसकी मुट्ठी से निकली, जो शून्य को भेद रही थी। वह समय की नदी से भी अधिक अमर और शक्तिशाली जान पड़ती थी। शेंग वूफा ने विरोध करना जारी रखा, लेकिन वह विरोध कैसे कर सकता था?
भले ही वह अपनी चरम अवस्था में था, फिर भी वह येज़िवेन का विरोधी नहीं था। अब अकेले रहने दे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। येज़िवेन के मुके ने धीरे धीरे शेंग वुफा के सभी प्रतिरोध को तोड़ दिया। क्या रक्षात्मक शक्ति तकनीक, कौन सी दैवीय शक्ति, कौन सा दिव्य उपकरण, सब के सब बिखर गए। वो येज़िवेन का विरोधी बिल्कुल भी नहीं था। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं पवित्र आत्मा कबीले की अतुलनीय प्रतिभा हूँ। यदि तुम मुझे मारोगे तो मेरा कबीला निश्चित रूप से तुम्हें जाने नहीं देगा। शेंग वुफा चिल्लाते रहे। इस समय वह आखिरकार डर गया। उसने पहले ही अपने ताव को सिद्ध कर दिया था, इसलिए उसे मूल रूप से मृत्यु की कोई अवधारणा नहीं थी। हालांकि इस समय येशिवेन के सामने उसने अंत में फिर से मौत की आभा महसूस की। मुझे जाने नहीं देंगे, फिर उन्हें आने दो। जितने आएंगे मैं उन्हें मार डालूंगी। येज़िवेन अविचलित थी। उसने अपनी दैवीय शक्ति को जलाने की गति बढ़ा दी और सीधे आक्रमण कर दिया। टकराना। शेंग वुफा का पूरा शरीर येज़िवेन के मुक्कों से टकरा गया था। इस बार यह एक ठोस हिट थी। उसका शरीर घटनास्थल पर मांस और खून के ढेर में बदल गया। शेंग वुफा का शरीर अभी भी फिर से जुड़ना चाहता था। यहां तक अगर एक सनातन क्षेत्र के मास्टर के पास केवल एक कोशिका बची हो तो भी वह ठीक हो सकता है। यह जीवन शक्ति के एक बड़े नुकसान के अलावा और कुछ नहीं था, इसलिए उन्हें अमर कहा जाता था। हालांकि येज़िवेन उसे यह अवसर कैसे दे सकती थी। उसने एक अन्य शाश्वत क्षेत्र गुरु की शक्ति को अवशोषित करने के लिए सीधे त्यानयुवान मिरा का उपयोग किया। त्यानयुवान मिरा अभी भी बदल रहा था। यह उसके ठीक होने की गति को तेज कर रहा था। हर कोई मूल रूप से कठोर डरा हुआ था। अब वे पूरी तरह से डर गए थे। एक अनंत क्षेत्र के मास्टर को उनके सामने मार डाला गया था, जिसे अचूक के रूप में जाना जाता था। यह दृश्य बहुत ही झकझोर देने वाला था। केवल मु युनशी और मोगन्ना थोड़े बेहतर थे। उन्होंने पहले ही येज़िवेन को एक शाश्वत क्षेत्र के मालिक को मारते देखा था, इसलिए वे पहले से ही तैयार थे। जब हर कोई अभी भी सदमे में था, येशिवेन अचानक जोर से चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? येज़िवेन चिल्लाया और तुरंत उल्टने वाली स्काई सील बनाई, जो स्वर्ग शिकारी संप्रदाय के शिष्य की ओर एक पहाड़ की तरह टूट गई। वह वास्तव में 10,000 स्पेल रूलेट की ओर उड़ गया था, जबकि येज़िवेन शेंग वुफा को मार रहा था। वह 10,000 स्पेल रूले छीनने के लिए अराजकता का फायदा उठाना चाहता था। येज़िवेन 10,000 स्पेल रूले पर ध्यान दे रहा था, तो वह उसे कैसे सफल होने दे सकता था? टकराना। उल्टा स्काई सील स्वर्ग हंटर संप्रदाय के शिष्य के शरीर पर टूट गया, जिससे उसके शरीर पर एक खूनी गंदगी हो गई। उसका शरीर एक तोप के गोले की तरह नीचे गिर गया, जिससे जमीन पर एक विशाल लेई फैंग बन गया। स्वर्ग शिकारी संप्रदाय के शिष्य को चक्कर आने लगा और उसकी सारी इंद्रियां सील हो गईं। वह जानता था कि यह एक संकेत था कि वह बेहोश होने जा रहा था। हालांकि वह यह भी जानता था कि अब वह बेहोश नहीं हो सकता। वह बिल्कुल बेहोश नहीं हो सकता था, अन्यथा वह निश्चित रूप से मर जाएगा। उसने जबरदस्ती गंभीर दर्द को सहन किया और जमीन पर लुढ़कती हुई काप की तरह बाहर निकल गया। जैसे ही वह भागा, उसने देखा कि येशिवेन पहले ही उसके सामने आ गया था और जिस जगह पर वह लेटा था वह पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। आपने वास्तव में मुझे मारने का साहस किया। आपने पहले ही पवित्र आत्मा परिवार को नाराज कर दिया है। क्या आप हमारे स्वर्ग शिकारी संप्रदाय को भी अपमानित करने जा रहे हैं? हेवन हंटर संप्रदाय के शिष्य ने डरावनी और अविश्वास में कहा। येज़िवेन ने शेंग वुफा को मार डाला, जिसका अर्थ था कि वह पहले से ही पवित्र आत्मा परिवार के दुश्मन बन गए थे। क्या वह अब स्वर्ग शिकारी संप्रदाय को ठेस पहुंचाने वाला था? तो क्या हुआ अगर मैं स्वर्ग शिकारी संप्रदाय का अपमान करता हूं? येज़िवेन ने उपहास के साथ कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह पहले ही स्वर्ग शिकारी संप्रदाय के शिष्य के सामने दौड़ पड़ा। फैले हुए दानवों के पंख उसकी गति को चरम सीमा तक बढ़ा देते थे। वह स्वर्ग शिकारी संप्रदाय के शिष्य के सामने प्रकट हुआ जैसे कि उसने अंतरिक्ष पार कर लिया हो। उसके हाथ में एक भयानक तलवार की रोशनी घूम गई। यह शासक की तलवार की रोशनी थी। हालांकि यह अभी पूरी तरह से नहीं बना था, फिर भी इसकी भयानक शक्ति स्पष्ट थी। बूम! तेज गर्जना के साथ तलवार प्रकाश सीधे स्वर्ग शिकारी संप्रदाय के शिष्य के शरीर में फूट गया, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके ठीक होने का कोई रास्ता नहीं था और वह पूरी तरह से त्यानयुवान मिरा में समा गया था। येज़िवेन वास्तव में थोड़ा हौंफने लगी। भयंकर युद्धों की इस श्रृंखला के बाद उनके मार्शल आर्ट अवतार की ऊर्जा पहले ही 70 से 80% तक समाप्त हो चुकी थी। यह कैसे संभव हो सकता है कि इस तरह की शीर्ष लड़ाकू शक्ति को बनाए रखने के लिए भुगतान करने की कोई कीमत नहीं थी। आमतौर पर उसके पास खुद को भरने के लिए बहुत सारे ईश्वरीय स्रोत थे। इस तरह खपत की दर धीमी होगी। अब जब वह स्वयं को सहारा देने के लिए अपनी स्वयं की धर्म शक्ति पर निर्भर था, यह स्वाभाविक रूप से बहुत बुरा था। वह अपने दोनों हाथों से एक मुहर बनाने लगा और उसके मुंह से कुछ प्राचीन शब्द बोलने लगे। कुछ अजीबोगरीब शब्दांश थे जिनके बारे में बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा। हालांकि
तियान कबीले के वे विशेषज्ञ अचानक दंग रह गए, क्योंकि ये जिवेन तियान कबीले के शब्दों को पढ़ रहा था, लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति इसे इतनी अच्छी तरह से कैसे पढ़ सकता है। जिस बात ने उन्हें और भी भयभीत कर दिया वह यह था कि 10,000 मेथड रूलेट, जो आकाश में तैर रहा था और इन चोटी के विशेषज्ञों को लड़ने देता था, ने वास्तव में प्रतिक्रिया की और धीरे धीरे ये जिवेन के पास पहुंचा। ये जिवेन के शरीर से एक प्राचीन आभा निकल रही थी, जैसे कि एक प्राचीन व्यक्ति का उसके शरीर में पुनर्जन्म हुआ हो, और यह आभा 10,000 कानून राजा के अलावा और कोई नहीं थी। इस वजह से 10,000 लॉ रूलेट ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, क्योंकि इसने उसे 10,000 लॉ किंग के पुनर्जन्म के रूप में माना। द 10,000 मेथड रूले ने धीरे धीरे ये कजिवेन से संपर्क किया। दूसरी तरफ चांग मिक्सू की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा अनिच्छा से भर गया। वो सिर्फ ये देख सकता था कि एक शिवेन 10,000 मेथड रूलेट ले गई। यह सबसे बड़ी खामी थी जिसे उसने यह सोचकर स्थापित किया था कि कोई खामी नहीं थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना शक्तिशाली संकी प्रकट होगा। हालांकि वह पहले से ही जानता था कि एक शिवेन लंबे समय तक टिकने में सक्षम नहीं होगा, और वह मार्शल आर्ट्स अवतार को ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। यह एक पारंपरिक युद्ध पद्धति नहीं थी। लेकिन जानना एक बात थी, तू जिवेन अपनी सबसे अच्छी स्थिति में नहीं था और वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। अगर उसने उस लड़के का ध्यान आकर्षित किया तो क्या यह विनाशकारी नहीं होगा? ये जिवेन की ताकत के साथ, यहाँ तक मार्शल आर्ट्स अवतार के बिना भी, चांग मक्सू उससे निपटने में सक्षम नहीं होगा। हालांकि उनके दिल में एक अतिवादी विचार भी था। अगर वह ये जिवेन को कुछ समय के लिए रोक सकता है, तो ये जिवेन मार्शल आर्ट्स अवतार के समर्थन के बिना तियान कबीले की सेना के घेरे से बच नहीं पाएगा। अंत में वह यहाँ जिंदा फंस जाएगा। वह अपने दिल में अतुलनीय रूप से संघर्ष कर रहा था। यहाँ तक हर कोई ये शिवेन की अद्भुत लड़ने की ताकत से हैरान था। किसी ने नेतृत्व करने की हिम्मत नहीं की। उन सभी को उम्मीद थी कि कोई ऊपर जाकर ये शिवेन को रोक सकता है, लेकिन वह व्यक्ति खुद नहीं हो सकता था। इस प्रकार वे केवल ये जिवेन को 10,000 विधि रूले को परिष्कृत करते हुए देख सकते थे। इसके अलावा उन्होंने नहीं सोचा था कि ये जिवेन रूले को इतनी जल्दी दूर कर सकती है। इन आशंकाओं ने उन्हें मौके पर ही जम जाने पर मजबूर कर दिया, और उन्होंने केवल तभी प्रतिक्रिया दी जब एक शिवेन रूले को परिष्कृत करने वाले थे। बंद करो, 10,000 विधि रूले छोड़ो, रुकना, यहाँ रहें। इस समय अंत में सभी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और येक शिवेन की ओर दौड़ पड़े जैसे कि वे पागल हो गए हों। वे येक शिवेन को सफल नहीं होने दे सकते थे। येक शिवेन ने इन पागल लोगों पर नजर डाली। तियान कबीले के विशेषज्ञ थे, साथ ही प्रमुख बलों के देवता भी थे। उन्हें इस दृश्य को देखने की उम्मीद नहीं थी। आपको लगता है कि आप मुझे रोक सकते हैं? मेरे लिए तोड़ो, ये जिवेन चिल्लाया। उसने अपना हाथ फड़फड़ाया और उसके हाथ में 10,000 मेथड रूलेट दिखाई दिया। वह प्रचंड रूप से घूमता रहा और आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा आश्चर्यजनक गति से इकट्ठी होती गई। फिर एक भयानक लहर तुरंत आसपास के क्षेत्र में उतार चढ़ाव करने लगी। द 10,000 मेथड रूलेट बड़ा और बड़ा होता गया जब तक कि यह एक विशाल चक्की के पार्ट जैसा नहीं लगने लगा। ये जिवेन ने अपना हाथ फड़फड़ाया और अतुलनीय रूप से विशाल 10,000 मेथड रूलेट अंत में नीचे गिर गया। टकराना, 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 अल्पविराम, अल्पविराम, पफ पफ पफ। कई विशेषज्ञ जो वहां पहुंचे उन्हें 10,000 विधि रूले द्वारा उड़ान भरकर भेजा गया। 10,000 मेथड रूले के हमले को कोई नहीं रोक सका। हालांकि ये जिवेन 10,000 मेथड रूलेट की असली शक्ति को प्रदर्शित नहीं कर सका, फिर भी 10,000 मेथड रूलेट के शक्तिशाली शरीर पर भरोसा करते हुए यह ऐसा कुछ नहीं था जिसका ये लोग विरोध कर सकते थे। उन्हें एक के बाद एक उड़ते हुए भेजा गया जिससे खून बह रहा था। यहाँ तक जो कुछ दूर थे वे भी ऊर्जा के विस्फोट से उड़ गए। लेकिन उन लोगों की तुलना में जिनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे वे अभी भी भाग्यशाली माने जाते थे। उनके भाग्य का कारण यह था कि वे एक कदम बहुत धीमे थे। एक पल में हॉल में ज्यादा लोग खड़े नहीं थे। चांग मक्सू और येमो भी कोई अपवाद नहीं थे। भले ही वे दोनों अविनाशी क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, वे पहले से ही गंभीर रूप से घायल अवस्था में थे। अब जब उनकी चोटें और अधिक बढ़ गई थीं, तो उन्होंने मुंह भर खून उगल दिया। तो जिवेन ने संकोच नहीं किया। 10,000 मेथड रूले को दूर करने के बाद उसने एक कदम आगे बढ़ाया और मू युक्सी और मो गन्ना की तरफ दौड़ा, जो अभी भी अचंभे में थे। दोनों ने ये जिवेन के निर्देशों का पालन किया और बहुत करीब आने की हिम्मत नहीं की। वे खुद को बचाने के लिए जिम्मेदार थे, इसलिए वे बहुत करीब नहीं आए। इसके बजाय वे कुछ ऐसे बन गए जो खड़े रह सकते थे। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और जाओ। ये जिवेन के बोलने के बाद उसकी पीठ पर दानव पंख फैल गए और दोनों की पतली कमर के चारों ओर लिपट गए। एक पल में वे जिस मार्ग से आए थे वहां से गायब हो गए। ये जिवेन ने शुरुआत में जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। इस समय गलियारा तियान कबीले के विशेषज्ञों से भरा हुआ था। हालांकि मकबरा बड़ा था, लेकिन यह इतना बड़ा नहीं था कि सभी को समायोजित किया जा सके। इतने सारे लोग गलियारे में प्रतीक्षा कर रहे थे।
जैसे ही उन्होंने येशिवेन और अन्य दो को भागते हुए देखा, उन्होंने उन पर हमला कर दिया। येशिवेन के कोई कदम उठाने का इंतजार किए बिना मू युंगसी और मो गन्ना ने भी हमला कर दिया। हालांकि उनकी ताकत की तुलना येशिवेन की ताकत से नहीं की जा सकती थी। इस अनुभव के बाद वे पहले ही मरे हुए दायरे की दहलीज को छू चुके थे। वे मरे हुए दायरे में प्रवेश करने से बस थोड़ी ही दूर थे। इन खगोलीय योद्धाओं से निपटना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, जो अधिक से अधिक अमर साम्राज्य के प्रारंभिक चरण में थे। जैसे भेड़िए भीड़ों के झुंड में घुस जाते हैं, वैसे ही वे मार्ग में से छेद करते हैं। येशिवेन की पीठ पर लगे प्रकाश के पंख लगातार फड़फड़ा रहे थे। हर बार जब वे फड़फड़ाते थे तो बिजली के चमकने और कहर बरपाने ताकत होती थी। कई दिव्य योद्धाओं के पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था और उन्हें गला घोंटकर मार डाला गया था। हालांकि उनके पास ताव पुष्टिकरण की तुलना में ताकत थी, फिर भी वे येशिवेन के सामने बहुत अनुभवहीन थे। वे तीनों आगे बढ़े जैसे कि वहां कोई नहीं था। जल्द ही वे उस स्थान पर पहुंचे जहां येशिवेन ने व्यूह निर्माण को नष्ट कर दिया था। यही बचने का रास्ता था जिसकी येशिवेन ने भविष्यवाणी की थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वे उड़ गए। जब वे कब्र से बाहर निकले तो मू युंगसी और मो गन्ना ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि अंदर की तुलना में बाहर की हवा ज्यादा ताजी है। इस ऑपरेशन को रोमांचक कहा जा सकता है। वे लगभग उसमें गिर पड़े। अपने दसियों हजार वर्षों के जीवन में भी उन्हें ऐसा रोमांचक अनुभव शायद ही कभी हुआ हो। हालांकि उन्हें जल्द ही पता चला कि येशिवेन की ताकत खतरनाक दर से घट रही थी। उसका चेहरा भी थोड़ा पीला पड़ गया था। यह स्पष्ट था कि उसने अपनी जीवन शक्ति को बहुत अधिक खींच लिया था। यहाँ तक आखिरी झटका भी अतुलनीय रूप से शक्तिशाली लग रहा था, लेकिन इसने उसके शरीर की सारी ऊर्जा एक पल में लगभग समाप्त कर दी थी। यहाँ तक उनका मार्शल आर्ट अवतार भी इसे बनाए नहीं रख सका और मौके पर ही गिरने वाला था। अंत में उसने अपनी जीवन शक्ति को जला दिया था और इसे बनाए रखने के लिए अपनी जीवन शक्ति का अधिक उपयोग किया था। हालांकि वे लोग सदमे से घायल हो गए थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनमें वापस लड़ने की ताकत नहीं थी। अगर वे उसकी खामियों को देख लेते तो क्या होता? उन्हें डर था कि उन्हें तुरंत एक भारी पलटवार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उसने एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं की और सीधे बाहर निकल गया। फिर भी उनकी जीवन शक्ति घायल हो गई थी और उन्हें लंबे समय तक ठीक होने की जरूरत थी। चलो जल्दी चलो, तुरंत हिडन सिटी लौटें और इस जगह को छोड़ दें। मुझे डर है कि उन्हें पकड़ने में देर नहीं लगेगी, येशिवेन ने कहा। शुरुआती ओवरड्राफ्ट का अनुभव करने के बाद उसने धीरे धीरे फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक के साथ कुछ जादुई शक्ति हासिल करना शुरू कर दिया। द हिडन सिटी गॉड ब्यूरियल स्टार ओशन में हिडन वैली का सबसे बड़ा आधार था। इसकी एक गहरी नींव थी और कुछ भी इसकी समृद्धि को प्रभावित करने में सक्षम नहीं लग रहा था। 10,000 साल पहले या यहाँ तक 1,00,000 साल पहले भी अब से अलग नहीं था। अभी भी लोगों का आना जाना लगा हुआ था। यहाँ तक हजारों साल पहले की पुरानी प्राचीन वस्तुएं भी देखी जा सकती थीं। देवता यहाँ साधारण लोग थे। वे थोड़े अधिक शक्तिशाली सामान्य लोग थे। हिडन सिटी में किसी ने भी गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं की। वे स्वयं देवता थे, परंतु उनके ऊपर एक और भी भयानक अस्तित्व था। ऐसी अफवाहें भी थीं कि हिडन सिटी की देखरेख करने वाला एक शक्तिशाली राजा रैंक वाला बिजलीघर था। राजा श्रेणी के बिजलीघर की चौकस निगाहों के नीचे किसी ने भी परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं की। हाल ही में छिपे हुए शहर में सबसे बड़ी खबर, और यहाँ तक पूरे गॉड ब्यूरियल स्टार ओशन, स्वाभाविक रूप से स्काई रेस के अवशेषों को घेरने वाली सहयोगी सेना का मामला था। स्काई रेस के अवशेषों द्वारा प्राचीन फीनिक्स डोमेन पर हमला किया गया था। अंत में फीनिक्स राजा भी युद्ध में मारा गया था। हालांकि प्राचीन फीनिक्स डोमेन को भारी नुकसान हुआ था, इसने प्रमुख ताकतों को यह भी याद दिलाया कि वे अब स्काई रेस के अवशेषों को शामिल नहीं कर सकते। यह तथ्य कोई रहस्य नहीं था कि गॉड दफन स्टार ओशन में स्काई रेस के अवशेष छिपे हुए थे। हालांकि इसकी परवाह बहुत कम लोगों ने की। छोटी ताकतें स्काई रेस जितनी मजबूत नहीं थीं। कुछ ही मिनटों की बात थी जब उनका सर्वनाश हो गया। प्रमुख ताकतें जनता की सेवा के लिए अपना बलिदान नहीं देना चाहती थीं। जब तक वे थूथन से नहीं टकराते, वे स्काई रेस पर हमला करने की पहल नहीं करेंगे। हाल के वर्षों में स्काई रेस बहुत कम महत्वपूर्ण रही थी। बहुत से लोग लगभग भूल ही गए थे कि इतना बड़ा संकट था। इस बार जब उन्होंने अचानक फिर से हमला किया तो उनके पास पहले से ही राजा स्तर के संप्रदाय की तुलना में एक शक्ति थी। इन अनगिनत वर्षों में तियान कबीले के अवशेष, जो केवल जीवित रह सकते थे, के पास अब अपनी सांस पकड़ने और धीरे धीरे अपनी शक्ति को फिर से विकसित करने का मौका था। अनगिनत लोग इस लड़ाई पर ध्यान दे रहे थे। हालांकि लड़ाई अभी भी जारी थी। एक राजा बेस्टोवाल संप्रदाय की अमर विरासत को अनंत काल के लिए अस्तित्व में कहा जा सकता है। तियान कबीले जैसी जाति का उल्लेख नहीं करना चाहिए जिसने कभी दुनिया पर शासन किया था। राजा श्रेणी के संप्रदायों के बीच युद्ध अक्सर सैकड़ों वर्षों या यहाँ तक कि हजारों वर्षों तक चलते थे। यह बिल्कुल भी अजीब नहीं था। बड़ी ताकतों के लिए वास्तव में अपने सभी कुलीन वर्ग को भेजना असंभव था।
इसलिए लड़ाई जल्दी ही एक गतिरोध पर पहुंच गई। दोनों पक्षों को अनगिनत हताहत हुए। यदि प्रतिद्वंद्वी स्काई रेस का संकट नहीं होता तो बहुत से लोग पहले ही पीछे हटने के बारे में सोच चुके होते। फ्रंटलाइन से सूचनाएं वापस आती रहीं। जैसे जैसे मित्र सेनाएं आगे बढ़ती गईं, अधिक से अधिक तियान कबीले के विशेषज्ञ युद्ध में शामिल होते गए और लड़ाई और भी तीव्र और शोकाकुल हो गई। ईश्वर स्तर के विशेषज्ञ लगातार गिरते जा रहे थे। वे जो अनंत काल तक जीवित रह सकते थे वे सब यहाँ गिर गए थे। पिछले कुछ वर्षों में तियान कबीले ने जो ताकत जमा की थी उसे थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकाला जा रहा था और यह अधिक से अधिक चौंकाने वाला होता जा रहा था। पिछले कुछ वर्षों में अधिक नियंत्रण के बिना तियान कबीला वास्तव में इतना अत्याचारी बन गया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद अगले कुछ लाख वर्षों में एक नया तूफान आएगा। हालांकि तियान कबीले के जिद्दी प्रतिरोध के कारण मित्र देशों की सेना के कदमों को दृढ़ता से रोक दिया गया था और ऐसा लगता था कि वे एक दीर्घकालिक युद्ध शुरू करने का इरादा रखते थे। इन खबरों के बीच एक ऐसी खबर भी थी जो धमाके की तरह फट गई। तियान कबीला 10,000 कानून राजा को पुनर्जीवित करना चाहता था। यह कोई नई खबर नहीं थी। कई प्राचीन देवता 10,000 कानून राजा के बारे में जानते थे। अतीत में वह इतना अत्याचारी था कि वह सम्राट बनने से केवल एक कदम दूर था। यदि उसे वास्तव में पुनर्जीवित किया गया होता तो यह संभावना थी कि एक असीम ज्वार उठ खड़ा होता। इस मामले की जानकारी कई लोगों को थी। अनगिनत लोग दौड़ पड़े। हालांकि कई मरे हुए स्टेज विशेषज्ञों को तियान कबीले के खिलाफ लड़ने के लिए फ्रंटलाइन में स्थानांतरित कर दिया गया था, फिर भी कई इटर्नल स्टेज विशेषज्ञ थे जो गए थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने 10,000 स्पेल रूलेट का लालच किया था, लेकिन हर कोई जोखिम लेने के लिए पर्याप्त भ्रमित नहीं था। जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग भागते गए, अधिक से अधिक विवरण सभी को ज्ञात होते गए। ये ज़िवेन नाम लाशों के पहाड़ों और खून के समुद्र के साथ एक चमकते उल्का की तरह थोड़े समय में भगवान दफन स्टार सागर को हिला दिया। भगवान दफन स्टार महासागर में देवताओं की कोई कमी नहीं थी। न केवल बाहर से देवता लगातार इसमें शामिल होते हैं, बल्कि भगवान दफनाने वाले स्टार महासागर के भीतर भी कभी कभी देवता होते हैं जो गलती से कुछ मृत देवताओं की विरासत प्राप्त कर लेते हैं और एक झपट्टा मारकर दावपुष्टिकरण दायरे से बाहर हो जाते हैं। खासकर जब दूसरा पक्ष एक नवागंतुक था जो कुछ 100 वर्षों से भी कम समय के लिए दाव सत्यापन क्षेत्र में पहुंचा था। नश्वर लोगों के लिए कुछ 100 साल पहले से ही एक जीवन भर थे, लेकिन देवताओं के लिए यह एक झपकी का समय हो सकता है। इतने कम समय में ये ज़िवेन के पास मरे हुए चरण के विशेषज्ञों को मारने की ताकत थी। यही मूलभूत कारण था कि वह इतने कम समय में दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। इसके अलावा उसके पीछे छिपी हुई घाटी थी। इतने सारे लोग जो मूल रूप से 10,000 स्पेल रूले का लालच कर रहे थे, अचानक शांत हो गए। ये ज़िवेन ने अकेले मरे हुए चरण के 4 विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसमें 2 की मौत हो गई और अन्य 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐसी युद्ध शक्ति कुछ ज्यादा ही भयंकर थी। जब तक कोई ऋषि लोक दिव्य भगवान नहीं होता, तब तक किसी ने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि वे उसे हरा पाएंगे। रहस्यमयी दुनिया में ये ज़िवेन की ख्याति आखिरकार गॉड दफन स्टार ओशन तक फैल गई। दूसरे शब्दों में, अंत में ऐसे लोग थे जो उसे गंभीरता से लेने को तैयार थे और उसके अतीत की जांच शुरू कर दी। 10,000 स्पेल किंग्स के कब्रिस्तान में लड़ाई बहुत दुखद थी। 1/3 लोग भी बच नहीं पाए। इतने सारे देवता एक ही बार में गिर गए। मुझे नहीं पता कि कितनी अमर विरासत खो जाएगी। छिपे हुए शहर में चाय की दुकान में यह बहुत जीवंत था। किसी ने आह भरी और कहा, कई अमर विरासतों में केवल एक ही देवता का प्रभार होता है। हालांकि उन्हें अमर विरासत कहा जाता था। एक बार जब संप्रदाय के स्वामी देवता की मृत्यु हो जाती है तो पूरे संप्रदाय को जल्दी से हटा दिया जाएगा। हाँ, किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना दुखद होगा। स्काई रेस के अवशेषों ने वास्तव में सभी को एक झटके में पकड़ने के लिए एक पॉकेट फॉर्मेशन तैयार किया। सौभाग्य से वे अंत में सफल नहीं हुए। 10,000 स्पेल रूलेट हमारे हिडन सिटी शिष्य के हाथों में गिर गया। मैंने भी इस बारे में सुना है। ऐसा कहा जाता है कि ये ज़िवेन नामक नया शिष्य केवल 200 वर्षों से भी कम समय के लिए दाव सत्यापन क्षेत्र तक पहुंचा है, लेकिन वह वास्तव में इस बिंदु तक बढ़ा है। यह बस अकल्पनीय है। ऐसे व्यक्ति का असीम भविष्य होना चाहिए। हाँ, यह ठीक है अगर वह अकेले 4 मरे हुए स्थानों से लड़ सकता है, लेकिन वह वास्तव में उनमें से 2 को मार सकता है और उनमें से 2 को गंभीर रूप से घायल कर सकता है। भले ही यह एक रूढ़िवादी मरे हुए दायरे में हो, ऐसी ताकत हासिल करना असंभव है। और मैंने सुना है कि वह केवल अमर दायरे में। लेकिन ये ज़िवेन कहाँ से आया? मैंने उसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? आप में से किसी ने भी उसके बारे में नहीं सुना है। लेकिन यह भी बहुत सामान्य है। आखिरकार वह कोई विशेषज्ञ नहीं है जिसे हमारी हिडन वैली ने बचपन से पाला है। वह हमारी हिडन वैली में तब शामिल हुआ जब वह डेमिगोड दायरे में पहुंचा। इससे पहले वह कभी भी गॉड दफन स्टार महासागर में नहीं गया था। यह सामान्य है कि बहुत से लोग उसके बारे में नहीं जानते। किसी ने समझाया, लेकिन अतीत में इस व्यक्ति से निपटना आसान नहीं था।
अतीत में वह एक अधर्मी और अहंकारी व्यक्ति था। हालांकि उनकी ताकत भी बहुत अत्याचारी थी। एक अमर विरासत के समर्थन के अभाव में उनकी साधना गति उन अद्वितीय स्वर्ग के गौरव विशेषज्ञों की तुलना में बहुत तेज थी। वह एक अद्वितीय प्रतिभा भी हैं। यह वास्तव में हमारी हिडन वैली का सौभाग्य है कि ऐसा व्यक्ति हमारी हिडन वैली में शामिल हो गया है। वह परेशानी को भड़काने में बहुत अच्छा है। हमारी हिडन वैली में शामिल होना उसके लिए अच्छी बात है या नहीं, यह अभी भी अनिश्चित है। अचानक किसी ने जोर से आपत्ति की। सभी ने अपना सिर घुमाया और देखा कि यह एक सुंदर चेहरे वाला युवक था। हालांकि उनके चेहरे पर तिरस्कार के भाव थे। पहाड़ में कोई बाघ नहीं है और बंदर राजा होने का दावा करता है। इस बार अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि प्रमुख बलों ने स्वर्गीय दौड़ के अवशेषों को खत्म करने के लिए विशेषज्ञों को भेजा था, तो उसके पास नहीं होता सुर्खियों में रहने का मौका। उनके शब्द कठोर थे और उनका लहजा थोड़ा लापरवाह और तिरस्कारपूर्ण था। उसी समय दूसरी मंजिल पर निजी कमरे में बंदर अचानक उठ खड़ा हुआ और अपने दांत गड़ा दिए। उसके शरीर पर सुनहरे बाल लगभग समाप्त हो गए थे। इस आदमी के पास एक सस्ता मुंह है। यदि आपके पास क्षमता है तो जाए और तोड़ने की कोशिश कीजिए। निजी कमरे में कई लोगों ने एक दूसरे को देखा और हंसे। स्वाभाविक रूप से येज़िवेन मुख्य सीट पर बैठी थी। उन्हें धर्मराजा की समाधि से लौटे हुए 1 महीने से अधिक समय हो गया था। यहाँ तक फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक के जादू के साथ उन्होंने अभी भी अपनी मूल जीवन शक्ति को फिर से भरने के लिए 1 महीने से अधिक का समय बिताया। उन स्वर्गीय जाति विशेषज्ञों को मारने और धर्मराजा के पुनरुत्थान को रोकने के कार्य को पूरा करने के बाद उसने कुल 1.8 मिलियन से अधिक दिव्य स्रोत प्राप्त किए। हालांकि थोड़े समय में उन्होंने अपनी जीवन शक्ति को बहाल करने के लिए 300,000 से अधिक का उपभोग किया। अब उसके हाथों में 1.5 मिलियन से अधिक दिव्य स्रोत शेष थे। एक अमर क्षेत्र देवता के लिए यह पहले से ही एक खगोलीय धन था। यहाँ तक येज़िवेन के लिए भी, जो फिजूल खर्ची करने के आदी थे, यह धन की कोई छोटी राशि नहीं थी। बंद कमरे के प्रशिक्षण से बाहर आने के बाद उसने समय निकालकर बंदर और अन्य लोगों को आमंत्रित किया। इस तरह उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक एक दूसरे को नहीं देखा था। येज़िवेन मेजबान थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से खुशी से आए। बंदर, नीली आंखों वाला गोल्डन टॉड, 10 एब्सोल्यूट सेंस और उसकी पीठ पर तलवार लिए युवक, झांग मियाओ और अन्य लोगों ने अब अपने ताव को साबित कर दिया था। उनमें से कुछ येज़िवेन की वजह से अपने ताव को सफलतापूर्वक साबित कर सके। प्रतियोगिता के कारण होने वाली शिकायतें लंबे समय से गायब हो गई थीं। चूंकि वे लगभग उसी समय हिडन वैली में शामिल हुए थे और प्रतिस्पर्धी माहौल अधिक तीव्र था, इसलिए उन्होंने एक छोटा समूह बनाया। इस छोटे समूह ने स्वाभाविक रूप से येज़िवेन के नेतृत्व का अनुसरण किया। हिडन वैली में उनके दाव को साबित करना एक दहलीज के रूप में माना जाता था। उन्हें वास्तव में हिडन वैली के उच्च अधिकारी माना जाता था। हालांकि सभी प्रकार की प्रतियोगिताएं और संघर्ष अभी भी जारी थे। विशेष रूप से देवताओं द्वारा खेती के लिए उपभोग किए गए संसाधन केवल खगोलीय थे। कई देवताओं ने हजारों वर्षों तक कोई प्रगति नहीं की थी। प्रतिभा की कमी के अलावा संसाधनों की कमी भी एक बड़ा कारण था। उनके पास जो धन था वह पहले से ही नश्वर लोगों के लिए एक खगोलीय आंकड़ा था। हालांकि यह अभी भी उनकी अपनी जरूरतों से दूर था। बंदर और अन्य लोगों के अलावा मू युंगसी एक और मेहमान था। धर्मराजा की कब्र में जीवन और मृत्यु के अनुभव का अनुभव करने के बाद वह येज़िवेन से पहले ही आश्वस्त हो गई थी। अब वह इस छोटे से समूह में शामिल हो गई मानी जाती थी। इस छोटे समूह ने स्वाभाविक रूप से येज़िवेन के नेतृत्व का अनुसरण किया और यहाँ तक यह एक अमर विरासत की तरह लग रहा था। एक अमर विरासत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात एक अमर बिजली घर होना था। बाकी सब अर्थहीन था। इस छोटे समूह में येज़िवेन की ताकत और प्रतिष्ठा स्वाभाविक रूप से अद्वितीय थी। भले ही वे घमंडी और अभिमानी प्रतिभाशाली थे, उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि वे येज़िवेन से प्रभावित थे। पिछले 200 सालों में सबसे तेज सुधार करने वाला बंदर ही था। वह पहले से ही मध्यवर्ती अमर स्तर के शिखर पर पहुंच चुका था और उन्नत अमर स्तर के करीब था। यह कहा गया था कि हिडन वैली में एक बड़े शॉट से उसकी कीमत बढ़ गई थी और अब वह प्रशिक्षण का केंद्र बिंदु था। उस पर हर तरह के संसाधन डाले गए जिससे वह तेजी से सुधार कर सका। इस वजह से येज़िवेन को बंदर के आने की उम्मीद नहीं थी। हिडन वैली में बंदर की ताकत और रुतबे के साथ उसके लिए स्वतंत्र होना और लोगों का एक समूह इकट्ठा करना बहुत आसान होगा। हालांकि येज़िवेन के पास कोई भी सेना बनाने का विचार नहीं था। वह बस एक दूसरे का ख्याल रखना चाहता था। येज़िवेन की राय में इस समय उनकी ताकत थोड़ी कमजोर हो सकती है, लेकिन इन लोगों द्वारा अपने ताव को साबित करने के बाद हिडन वैली में कुछ बड़े शॉट्स द्वारा उन्हें तुरंत महत्व दिया गया और शिष्यों के रूप में स्वीकार किया गया। उनके पीछे जटिल संबंध थे और वे भविष्य में उसकी मदद करने में सक्षम हो सकते हैं। यद्यपि वह 1 महीने से अधिक समय से बंद कमरे में साधना कर रहा था, फिर भी वह बाहरी दुनिया से पूरी तरह अनभिज्ञ नहीं था।
धर्मराजा के 10,000 स्पेल रूले द्वारा न केवल प्रमुख राजा स्तरीय संप्रदाय प्रतिष्ठित थे, बल्कि हिडन वैली में भी कई लोग थे जो इसे चाहते थे। इस महीने में एक कहावत फैलने लगी, और वह थी येज़िवेन को 10,000 स्पेल रूले सौंपना और उसे कुछ मुआवजा देना। धर्मराजा की ताकत अत्याचारी थी और वह एक आधा कदम सार्वभौम भगवान था। राजा स्तर के बिजली घरों में कुछ ही ऐसे थे जो उसके बराबर हो सकते थे। यहाँ तक राजा स्तर के बिजली घरों को भी 10,000 स्पेल रूले ने बहुत लुभाया था। अगर येज़िवेन इस पूरे समय छिपे हुए शहर में नहीं छिपा होता तो शायद वह घात लगाकर बैठा होता। राजा स्तर के बिजली घर अपनी हैसियत के कारण कोई चाल नहीं चल सकते थे, लेकिन कई सर्वशक्तिमान संत थे। यह भी कारण था कि इस अवधि के दौरान येशिवेन इतनी कम महत्वपूर्ण रही थी। छिपी घाटी के अंदर ऐसी आवाजें कम नहीं थीं। येज़िवेन केवल एक महत्वहीन अमर क्षेत्र विशेषज्ञ थे, इसलिए उन्हें 10,000 स्पेल रूलेट रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह उसे परिष्कृत भी नहीं कर सका। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि वह अपनी प्रतिष्ठा के बारे में चिंतित था और यह तथ्य कि वह नियमों को तोड़ने और लोगों में दहशत पैदा करने से डरता था, तो शायद कोई वास्तव में उसके साथ परेशानी की तलाश में आता। अगर ऐसा होता तो शायद भगवान भी उसकी मदद नहीं कर पाते। यदि यह कोई और होता तो वे दबाव के कारण धर्म रूलेट को आत्मसमर्पण कर सकते थे, क्योंकि एक साधारण अमर स्तर के लिए धर्म रूले को परिष्कृत करना असंभव था। लेकिन लिन यून अलग थी। यह उसकी युद्ध की लूट थी, वह उसे कैसे सौंप सकता था? इसके अलावा उसके अपने तरीके थे। उसके लिए अभी भी 10,000 स्पेल रूले को पूरी तरह से परिष्कृत करने की उम्मीद थी। यह केवल इतना था कि दिव्य उत्पत्ति की आवश्यक मात्रा खगोलीय थी। फिर भी वह रूले को हाथ नहीं लगाएगा। यह एक अनमोल खजाना था और इसका मूल्य ईश्वरीय उत्पत्ति द्वारा नहीं मापा जा सकता था। इस मामले ने उन्हें गहराई से महसूस कराया कि हिडन वैली में उनकी नींव अभी भी उथली थी। उसे जल्द से जल्द अपनी ताकत में सुधार करना था। वह इस तरह जारी नहीं रख सका। येज़िवेन ने इस छोटे समूह का गठन शक्ति उधार लेने के इरादे से किया था। आखिरकार वे लगभग एक ही समय में हिडन वैली में शामिल हुए थे, इसलिए वे एक दूसरे के मुकाबले एक दूसरे के ज्यादा करीब थे। बंदर के व्याकुल भाव को देखकर सब एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। येज़िवेन ने कहा, शांत हो जाओ। तुम पहले ही अपने ताव को साबित कर चुके हो, फिर भी तुम अभी भी बहुत चिंतित हो। हिडन वैली में बहुत से लोग हैं जो मुझसे असंतुष्ट हैं और सोचते हैं कि मैं सिर्फ भाग्यशाली हूं। तुम कर सकते हो, यह सब अपने आप नहीं सिखाओ। निजी कमरे की साउंड प्रूफिंग बहुत अच्छी थी। वे बाहर की आवाजें सुन सकते थे, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि अंदर की आवाजें बाहर के लोगों द्वारा सुनी जा रही हैं। यह टी हाउस पूरे हिडन सिटी में सर्वश्रेष्ठ में से एक था। यह बहुत महंगा था और यहाँ तक अगर वे यहाँ पैसा खर्च करना चाहते हैं तो देवताओं को भी एक चुटकी महसूस होगी। ऊपर के निजी कमरों का उल्लेख नहीं करना। जो लोग यहाँ पैसा खर्च कर सकते थे वे शीर्ष पावर हाउस थे और येज़िवेन जैसे नवधनाढ्य भी थे। हालांकि यहाँ के व्यंजन बहुत अच्छे थे। एक देवता की साधना में केवल एक दंश से जबरदस्त सुधार होगा और वे अपनी साधना के सुधार को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होंगे। हालांकि यह थोड़ा महंगा था, यह इसके लायक था। देवताओं के लिए ये व्यंजन दुर्लभ व्यंजन थे। जब मैं उन्हें देखूंगा तो उन्हें सबक सिखाऊंगा। इन लोगों के पास कोई कौशल नहीं है, लेकिन ये अपनी पीठ पीछे बात करने में काफी अच्छे हैं। बूढ़ा सूरज इस तरह के लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करता है। बंदर मुस्कुराया और आखिर में बैठ गया। हा, होना तो चाहिए, क्योंकि आप भी इस तरह के गपशप करने वाले से मिले हैं ना। पुराने वरिष्ठ द्वारा मूल्यवान हैं, इसलिए मुझे डर है कि आपके बारे में बहुत गपशप होनी चाहिए। येज़िवेन ने मुस्कराते हुए कहा। उसने पहले ही बंदर के विचारों को देख लिया था। ठीक है, कुछ लोग ऐसे गॉसिप वाले होते हैं। वे मुझे लड़ाई में हरा नहीं सकते हैं, इसलिए वे केवल मेरी पीठ पीछे बात कर सकते हैं। वे बहुत बेशर्म हैं। बंदर ने इससे इनकार नहीं किया और सिर हिलाया। सभी ने एक के बाद एक सिर हिलाया, क्योंकि वे सभी बीज शिष्यों के रूप में वर्गीकृत थे और हालांकि वे येज़िवेन की तरह चौंकाने वाले नहीं थे, लेकिन वे अभी भी उससे कमतर थे और कई लोग थे जो उनकी पीठ पीछे इशारा कर रहे थे, ईर्ष्यालु और घृणास्पद। उन पर ध्यान मत दो। जैसा कि कहा जाता है, जो ईर्ष्या को आकर्षित नहीं करते हैं वे औसत दर्जे के होते हैं। यहाँ हर कोई एक अद्वितीय प्रतिभा है। कुछ लोगों के लिए शिकायत करना सामान्य है। ये लोग कुछ भी सही नहीं कर सकते। डॉन, उन पर बिल्कुल ध्यान मत दो। उन्हें अपने लिए लड़ने दो, मुयूसी ने कहा। इन लोगों के बीच वह निश्चित रूप से वरिष्ठों में वरिष्ठ मानी जाती थी। वह जानकार थी और उसने बहुत कुछ देखा था। स्वाभाविक रूप से वह उनसे ज्यादा शांत थी। ठीक कहा, बड़ी बहन सही कह रही है। बस इतना ही। जो ईर्ष्या को आकर्षित नहीं करते हैं वे औसत दर्जे के हैं। इन लोगों की गपशप पर ध्यान मत दो, येज़िवेन ने हंसते हुए कहा। इस समय उसका घायल भगवान की उत्पत्ति अपनी मूल स्थिति में वापस आ गई थी। वह एक अच्छे मूड में था और शिखर तक पहुंचना शुरू कर सकता था। अमर स्तर। उसके अमर स्तर के शिखर पर प्रवेश करने के बाद उसकी साधना आगे बढ़ सकती थी। उस समय उसे शाश्वत क्षेत्र में कमजोर नहीं माना जाएगा।
इसके अलावा वह 10 साल से भी अधिक समय बाद आदरणीय युआन मियाओ के साथ व्यवस्थित लड़ाई के बारे में अधिक आश्वस्त थे। चूंकि किनली ने भी उन्हें सावधान रहने की याद दिलाई थी, आदरणीय युआन मियाओ की ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। वह नहीं जानता था कि उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था और न ही उसे यह पता था कि उसने कितना भुगतान किया था। हालांकि उन्हें हमेशा सावधान रहना था और तैयार रहना था। इस व्यवस्थित लड़ाई में असफलता के लिए कोई जगह नहीं थी। आदरणीय युआन मियाओ से हारना कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि वह प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड में हुआ मैंगान के दामाद का स्थान पाने के लिए दृढ़ था। हिडन वैली को भी एक स्थान आवंटित किया गया था। हालांकि एक ही जगह मिली थी। केवल सम्राट की विरासत में 2 स्थान थे। अन्य शाही संप्रदायों के पास केवल एक स्थान था और इसे पहले ही छीन लिया गया था। उसके पास इसे हिडन वैली से प्राप्त करने का अवसर नहीं था। वह केवल वह स्थान प्राप्त कर सकता था जो मूल रूप से मार्शल संप्रदाय से युआन परिवार का था। उसने प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड में घुसपैठ की थी, लेकिन वह इसे दोबारा नहीं कर सका। इसलिए उसके लिए जबरदस्ती घुसपैठ करना और हुआ मेघान को अपने साथ ले जाना लगभग असंभव था। इसलिए वह उसे केवल निष्पक्ष और सही तरीके से दूर ले जा सकता था। यह भी वह निर्णय था जो उसने लंबे समय तक विचार करने के बाद लिया था। ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए जो आ सकते थे वे अभिजात वर्ग के कुलीन होंगे। उनमें से प्रत्येक एक अद्वितीय प्रतिभा थी। उत्कृष्ट नायकों को दबाना उनके लिए स्वाभाविक रूप से बहुत तनावपूर्ण था। उसे जितना हो सके खुद को बेहतर बनाने के लिए बचे हुए समय का फायदा उठाना चाहिए। खासतौर पर एओ चाओजोंग, जो अपने सिर पर लटकी एक तेज तलवार की तरह थे। तनिक भी विश्राम करने की उसकी हिम्मत न हुई। बारात में सभी बहुत खुश थे। वे अब अपनी तरफ थे। एक साथ बैठने और एक दूसरे के करीब आने का ऐसा मौका उनके लिए दुर्लभ था। उन्हें अधिक संवाद करने के इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। भरपेट खा पीकर सबका इरादा तुरंत जाने का नहीं था। अचानक एक संदेशवाहक तावीज बाहर से आया और येशिवेन के हाथ में लग गया। सभी ने येशिवेन की तरफ देखा। येशिवेन की दिव्य भावना ने तावीज में जांच की और तुरंत समझ गई कि क्या हो रहा है। हर कोई, ऐसा लगता है कि मुझे पहले जाना होगा। मुझे ऑक्टागोनल पैलेस में रिपोर्ट करने का नोटिस मिला है। हमारे पास समय होने पर फिर से मिलते हैं, येशिवेन ने कहा। इस सभा के बाद वह तुरंत खुद को साधना में डुबो देंगे। शायद कुछ समय पहले वे फिर से मिलेंगे। कोई बात नहीं, तुम पहले जा सकते हो। हमारी चिंता मत करो, म्यू यूसी ने कहा। हालांकि म्यू योक्सी अभी इस छोटे से समूह में शामिल हुई थी। यानरान पहले से ही येशिवेन के बाद दूसरे स्थान पर थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्षमता या योग्यता के मामले में था, वो येशिवेन के बाद दूसरे स्थान पर थी। ठीक है, मैं पहले चलता हूँ। जैसे ही येशिवेन की आवाज गिरी, उसका शरीर शून्य में गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही एक बड़े महल के सामने था। महल का नाम ऑक्टागोनल पैलेस था, जिसका मतलब दुनिया भर के मेहमानों का मनोरंजन करना था। यह एक महल भी था जिसे केवल तभी खोला जाता था जब सप्ताह के दिनों में विशिष्ट अतिथि आते थे। जैसे ही येशिवेन प्रकट हुए, महल की रखवाली करने वाले शिष्य उनका अभिवादन करने के लिए आगे आए। इन शिष्यों के पास केवल देवता का साधना स्तर था। यहाँ तक कि नेता भी प्रारंभिक अमर स्तर पर ही था। येशिवेन की तुलना में उनकी क्षमता और स्थिति बहुत हीन थी। उन्होंने येशिवेन के सामने गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं की। भाई, तुम यहाँ हो। जाहिर है उन्हें खबर पहले ही मिल गई थी, इसलिए उन्होंने उसे डांटा नहीं। इसके बजाय उन्होंने तुरंत येशिवेन को पहचान लिया। येशिवेन ने सिर हिलाया और फिर नेता से पूछा, क्या बात है? तुमने मुझे यहाँ आने के लिए क्यों कहा? वह नेता जो प्रारंभिक अमर स्तर पर था, वही था जिसने उसे अभी अभी संदेश भेजा था। वरिष्ठ भाइये को रिपोर्ट करना, हम इस मामले के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं हैं। हमें एल्डर गोंग से एक आदेश मिला है, इसलिए हमने यह जानकारी वरिष्ठ भाइये को दे दी है। हालांकि यह पवित्र आत्मा परिवार से संबंधित प्रतीत होता है, जहां तक मालूम है। कप्तान ने सावधानी से उत्तर दिया। धन्यवाद, येशिवेन ने अपने हाथों को सहलाया और कहा। उनका हृदय दर्पण के समान था। आखिरकार होली घोस्ट फैमिली के लोग आ गए। उन्होंने अब और परवाह नहीं की और सीधे मुख्य हॉल में चले गए। अचानक उसके सामने कुछ आकृतियां प्रकट हुईं। ऑक्टागोनल पैलेस एक विशेष प्रकार की चट्टान से बनाया गया था जो गॉड डफन स्टार ओशन की मूल निवासी थी। यह बहुत समय पहले बनाया गया था, इसलिए इसने एक साधारण और अलंकृत आभा बिखेरी। मुख्य आसन पर एक शालीन और विलासी वस्त्र पहने अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था। वह छिपे हुए शहर का प्रधान एल्डर था जो एक उच्च पद पर था। उनकी साधना भी अत्यंत गहन थी। ज्वाला भगवान ने छिपे हुए शहर में आने से पहले येशिवेन को छिपे हुए शहर के मामलों और रिश्तों के बारे में कुछ संकेत भी दिए थे। आखिरकार ईश्वर परिवर्तन, रसातल और रक्त जेल के संबंध में ज्वाला भगवान कई मामलों के प्रभारी थे। छिपा हुआ शहर उसके नियंत्रण में नहीं था। दूसरे शब्दों में, यह उसका क्षेत्र नहीं था। यहाँ तक अगर यह हिडन वैली का क्षेत्र भी था तो वह बहुत गुस्ताखी नहीं कर सकता था।
एल्डर गोंग के अलावा एक महिला भी थी। इस महिला ने हल्के नीले रंग का लहंगा पहना हुआ था। उसने एक शांत आभा बिखेरी, लेकिन उसकी आंखों में अहंकार और हिंसा का संकेत था। यह महिला बहुत गहराई तक छिपी थी, लेकिन ये शिवेन की नज़रों से बचना मुश्किल था। वह गहन कौशल के साथ एक भयानक देवता भी थी। उसके पीछे कुछ लोग थे। कुछ युवा थे, कुछ पुरुष थे और कुछ महिलाएं थीं। बूढ़े तो इस औरत के नौकर लग रहे थे। जहां तक युवा लोगों की बात है, येज़िवेन ने अनुमान लगाया कि वे शायद पवित्र आत्मा परिवार के उत्कृष्ट शिष्य थे। वे महिला के अनुयायी भी हो सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे संत वुफा के भी कई अनुयायी थे। या शायद यह दोनों था। येज़िवेन अंदर गए और तुरंत पता चला कि हर कोई उन्हें देख रहा था, विशेष रूप से पवित्र आत्मा परिवार के लोग। उनकी निगाहें काफी अमित्र थीं। विशेष रूप से उस महिला की नज़र येशिवेन पर मजबूती से टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके आर पार देखना चाहती हो। उसे लगा जैसे कोई तेज ब्लेड उसके शरीर को नोच रहा हो। अभिवादन एल्डर गोंग। येज़िवेन ने अपने हाथों को थपथपाया और कहा, क्या मैं जान सकता हूं कि एल्डर गोंग ने मुझे क्यों बुलाया है? क्या तुम वही येज़िवेन हो? इस समय महिला के पीछे एक युवक आगे बढ़ा और उसके चेहरे पर अहंकार का संकेत दिया। तुम अभी भी मूर्ख होने का नाटक कर रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि हम यहाँ क्यों हैं। एल्डर गोंग, क्या मैं जान सकता हूं कि यह व्यक्ति पवित्र आत्मा परिवार से कौन है? येशिवेन ने उस आदमी की तरफ देखा भी नहीं। उसने केवल युवती की ओर देखा और पूछा, अभिमानी, अभिमानी। ये मूल्यांकन एक के बाद एक पवित्र आत्मा कबीले के लोगों के मुंह से निकले। येज़िवेन के शब्दों का निहितार्थ यह था कि वह केवल इस आलीशान कपड़े पहने महिला में दिलचस्पी रखता था। अन्य लोग उसका ध्यान आकर्षित नहीं कर सके। बूढ़ों को तो भूल ही जाए, वे पहले से ही अपने आप को गुलामों के रूप में पहचान चुके थे, इसलिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि युवा और हृष्ट-पुष्ट पुरुष और महिलाएं इसे और अधिक सहन नहीं कर सके। वे इस महिला के अनुयायी थे, लेकिन साथ ही वे प्रसिद्ध पावरहाउस भी थे। वे उस तरह की पुरानी प्राचीन वस्तुएं नहीं थीं जो सैकड़ों हजारों वर्षों या यहाँ तक कि लाखों वर्षों तक जीवित रहीं। येशिवेन ने वास्तव में उन्हें अनदेखा करने का साहस किया था। यह अचानक जनता के गुस्से को भड़काने के समान था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें नज़रअंदाज करने की? वह आदमी विशेष रूप से क्रोधित था। यह ठीक होता अगर येज़िवेन उन प्रसिद्ध अद्वितीय प्रतिभाओं में से एक होती। हालांकि येज़िवेन केवल एक जूनियर थी जो हाल के वर्षों में उभरी थी। उसकी खेती की उम्र उसकी खुद की उम्र का एक अंश भी नहीं थी, और वह केवल इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि उसके पास कुछ कुत्ते की किस्मत थी। फिर भी उसने वास्तव में इस समय इतना अहंकारी होने का साहस किया। धत्तेरी की यह कहावत कि येक्वन के पास इतना बड़ा सौदा लेने के लिए कुछ नसीब था, न केवल हिडन वैली में था बल्कि पूरे गॉड ब्यूरियल स्टार ओशन में भी था। यह कहावत बहुत प्रचलित हुई। उनकी राय में अगर वे सुपर विशेषज्ञ और भगवान चले गए होते तो येज़िवेन इतना घमंडी कैसे हो सकता था? वह केवल भाग्यशाली था, और अब उसने वास्तव में उन्हें अनदेखा करने का साहस किया। यह असहनीय था। येज़िवेन ने एक बार फिर उस आदमी को नज़रअंदाज कर दिया और सीधे उस महिला की ओर शांत भाव से देखा। चलो मैं तुम्हारा परिचय कराती हूँ। सब लोग, यह मेरी हिडन वैली का नवोदय हुआ अद्वितीय स्वर्ग का गौरव है, येज़िवेन। एल्डर गोंग ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। उन्हें नहीं लगा कि अतुलनीय स्वर्ग का गौरव शब्द का प्रयोग करने में कुछ गलत है। हालांकि गलियों में अफवाहें थीं कि उसके पास कुछ कुत्ते की किस्मत है, उसने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। भले ही उसने 10,000 स्पेल रूले को जब्त कर लिया हो, जब कोई बड़ा शॉट मौजूद नहीं था, तो वह कैसे अमर स्टेज पावरहाउस हो सकता है? अकेले 4 अनंत स्टेज पावरहाउस के खिलाफ लड़ सकता है, और 2 मृत और 2 घायलों के साथ समाप्त हो सकता है, नकली हो। इस तरह के युद्ध के रिकॉर्ड को कैसे एक अद्वितीय स्वर्ग का गौरव कहा जा सकता है? यदि इसे स्वर्ग का अद्वितीय गौरव नहीं माना जाता तो एक खोज कर देखो। एल्डर गोंग इन लोगों के विचारों से परेशान नहीं हो सकता था। वे ईर्ष्या से अंधे हुए लोगों का एक समूह थे। क्या अद्वितीय स्वर्ग का गौरव है? यह सिर्फ एक अपात्र प्रतिष्ठा है, उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों ने सुन लिया। एल्डर गोंग का चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। ये येज़िवेन से नहीं बल्कि उससे सवाल कर रहा था। वह क्रोधित कैसे नहीं हो सकता था? यह लिंग कियोन पवित्र आत्मा परिवार के लिंग परिवार से है, एल्डर गोंग ने उदासीनता से कहा। होली स्पिरिट फैमिली के बार बार उकसाने की वजह से वह नाखुश भी था। येज़िवेन पवित्र आत्मा कबीले की नज़र में युवा पीढ़ी का सदस्य था। हालांकि ये लोग उनकी नज़र में युवा पीढ़ी के सदस्य भी थे। उन्होंने उसके सामने ठहाके लगाने की हिम्मत की थी। वह अपने दिल में नाराजगी कैसे महसूस नहीं कर सकता था? लिंग क्यूओंग। येज़िवेन थोड़ा हैरान थी कि जो व्यक्ति आया था वह पवित्र आत्मा परिवार से नहीं था। हालांकि होली स्पिरिट परिवार एक होने का दावा करता था और दोनों परिवार कई पीढ़ियों से विवाह से जुड़े हुए थे, वास्तव में वे अखंड नहीं थे। क्या मैं जान सकता हूं कि मिस लिंग क्यों आई हैं?
ये जिवेन ने बेहोश होकर पूछा। ये जिवेन, तुम्हें अभिनय करने की आवश्यकता नहीं है, आपको हमारे यहाँ आने के उद्देश्य के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। लिंग क्योन के आदेश के तहत उस व्यक्ति ने शांति से कहा। ये जिवेन ने उपहास किया, मैं तुम्हारे मालिक से बात कर रही हूँ। कब से एक कुत्ते में दखल देने की योग्यता आ गई? ये शिवेन आखिरकार इसे और सहन नहीं कर सकी। तो जीवेन ने इस आदमी पर ध्यान देने का तिरस्कार किया था। हालांकि इस आदमी ने उसे बार बार उकसाया था और अंत में उसे गुस्सा दिलाया था। इन शब्दों के सामने आते ही न केवल वह आदमी बल्कि लिंग क्योन का रंग भी बदल गया। ये शिवेन के शब्द सुनने में बहुत अप्रिय थे। क्या कुत्ता? वे केवल उसके अनुयायी थे, वे उसके दास नहीं थे और वे उसके कुत्ते भी नहीं थे। अच्छा। उस आदमी का सारा शरीर गुस्से से कांपने लगा। वह अपने 7 द्वारों से क्रोध से उबल रहा था। कुछ समय पहले उनके साथ कुत्ते जैसा व्यवहार किया गया था। फिर मुझे फैंग रुइज़ोंग, इस तथाकथित अद्वितीय स्वर्ग के गौरव विशेषज्ञ की गुणवत्ता का परीक्षण करने दो। प्रभावशाली आभा उनके शरीर से पागलों की तरह फूट पड़ी और तुरंत मुख्य हॉल भर गया। हालांकि उन्होंने जल्दी से अपनी आभा पर लगाम लगा दी। उसकी 5 उंगलियां मुट्ठी में सिमट गई और ये शिवेन की ओर मुक्का मारा। मिस लिंग, मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है। जल्दी करो और अपने आदमियों को रुकने के लिए कहो, एल्डर गोंग ने धीरे से कहा। एल्डर, चिंता मत करो। फैंग रुइज़ोंग जानता है कि वह क्या कर रहा है। वह उसका अहंकार नहीं देख सकता, इसलिए वह उसे थोड़ा सबक सिखाना चाहता है। युवा लोगों को खुद पर गर्व होना स्वाभाविक है। हालांकि मुझे डर है कि अगर वह युवा और तुच्छ है तो यह अच्छी बात नहीं होगी। लिंग क्योन ने शांत तरीके से अपना हाथ हिलाया। हम्फ, एल्डर गोंग ने ठिठुरते हुए कहा। चूंकि मिस लिंग को लगता है कि यह ठीक है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। हालांकि मुझे लगता है कि आप गलत समझ गए होंगे। मुझे ये शिवेन की चिंता नहीं है। मुझे चिंता है कि वह खुद को नियंत्रित करने और फैंग रुइज़ोंग को मारने में सक्षम नहीं हो सकता है। लिंग क्योन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उसका रंग बेहद बदसूरत हो गया। इस समय उसके पास कुछ भी कहने का समय नहीं था। उसने ये जिवेन की धरती को हिला देने वाली दहाड़ देखी और पूरा अष्टकोणीय महल कांप उठा। उसकी तेज दहाड़ ने फैंग रुइज़ोंग की भव्य आभा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। ये जिवेन के शरीर से भव्य आभा फूट पड़ी और एक विजयी सेना की तरह बाहर निकल गई। सिर्फ तुम मुझे सबक सिखाना चाहते हो। मुझे लगता है कि तुम वास्तव में बहुत अहंकारी और दंभी हो। आप अपने आप को जरूरत से ज्यादा आंक रहे हैं। ये जिवेन ने उपहास किया। पलक झपकते ही वह फैंग रुइज़ोंग के सामने आ गया और उसे थप्पड़ मार दिया। टकराना, एक जोर की आवाज सुनाई दी और ऐसा लग रहा था जैसे सोने और लोहे की टक्कर हो रही हो। इसके साथ फैंग रुइज़ोंग की दयनीय चीख थी और उसे उड़ते हुए भेजा गया। वह जोर से दीवार से टकराया और फिर जमीन पर गिर पड़ा। फैंग रुइज़ोंग ने अपना चेहरा ढांक लिया और लगातार चिल्लाता रहा। ये शिवेन के थप्पड़ से उसका पूरा सिर लगभग फट गया था। उसका दिव्य खोल ये शिवेन के सामने बहुत नाजुक था। वो ये शिवेन के लिए बिल्कुल भी मैच नहीं था। अपनी ताकत से लोगों को सबक सिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है कि तुम वास्तव में जीने से थक गए हो। आज पवित्र भूत परिवार के लिए मैं तुम्हें केवल एक सबक सिखाऊंगा, नहीं तो मैं तुम्हें एक थप्पड़ से गला दबाकर मार दूंगा। ये जिवेन ने उदासीनता से कहा। हर कोई चौंक गया और वे सब अवाक रह गए। केवल ये जिवेन की आवाज हवा में गूंज रही थी। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि फैंग रुइज़ोंग ये शिवेन के सामने इतना कमजोर होगा। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि ये जिवेन का तथाकथित अतुलनीय स्वर्ग का गौरव पहाड़ पर कोई बाघ नहीं होने पर खुद को राजा घोषित करने वाले बंदर से ज्यादा कुछ नहीं था। यह किसी भी स्थिति में कोई बड़ा सौदा नहीं था। बहुत से लोगों ने सोचा था कि ये जिवेन की अकेले 4 शाश्वत अवस्था के बिजली घरों के खिलाफ लड़ने की उपलब्धि सिर्फ डींग मारने की थी। उन्होंने ऐसी अत्याचारी शक्ति वाले अमरचरण के बिजली घर को कभी नहीं देखा था। अब ऐसा लग रहा था कि यह इतना आसान नहीं था। विशेष रूप से लिंग क्यूओंग के अनुयायियों के बीच इसने सनसनी पैदा कर दी। क्या यह कैसे संभव है? फैंग रुइज़ोंग की ताकत भी हमारे बीच सबसे अच्छी है। वह एक थप्पड़ से कैसे अपंग हो सकता है? कई लोगों ने फैंग रुइज़ोंग को सदमे में देखा। किसी को पता होना चाहिए कि वह एक दिव्य शंख का उपयोग कर रहा था। यहाँ तक अगर यह एक अनंत चरण बिजलीघर के रूप में अत्याचारी नहीं था तो साधारण चोटें एक पल में कम या ज्यादा ठीक हो जाएंगी। अब वह वास्तव में अपने सिर को दर्द से पकड़े हुए था और जमीन पर लौट रहा था। पूरा हॉल उसकी दयनीय चीखों से भर गया। ये शिवेन ने किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया? इस तरह का अत्याचारी व्यक्ति हिडन वैली में कब से दिखाई दिया? अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में क्या होगा? इसका इलाज कौन कर सकता है? यहाँ तक कि हॉल के बाहर पहरा दे रहे शिष्य भी इस क्षण घबरा गए। अत्यंत शक्तिशाली, ये जिवेन मेरी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। हालांकि उन्होंने अच्छा काम किया। पवित्र भूत परिवार के ये लोग बहुत अहंकारी हैं। क्या वे वास्तव में सोचते हैं कि छिपा हुआ शहर उनके पवित्र भूत परिवार के क्षेत्र में है?
वे अब भी अहंकारी होने का साहस करते हैं। उद्धरण चिन्ह। यह सही है। जिस तरह से उसने एक क्षण पहले हमें देखा था वह केवल तिरस्कारपूर्ण था। उसने हमें अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं रखा। वह बेहद घमंडी था। हालांकि मुझे डर है कि पवित्र भूत परिवार इस मामले को शांत नहीं होने देगा क्योंकि भाई ये ने ऐसा किया है। मैंने सुना है कि वे यहाँ ये शिवेन को उसके अपराधों के लिए बदनाम करने आए हैं, लेकिन उन्होंने अब आग में घी डालने का काम किया है। मुझे डर है कि यह अंत में अच्छी तरह से समाप्त नहीं होगा। बहुत से लोग इस दृश्य को देखकर चिंतित हुए बिना नहीं रह सके। होली घोस्ट परिवार एक साधारण परिवार नहीं था, तो वे संभवतः मामले को कैसे शांत होने दे सकते हैं। यह भाई ये बहुत निर्दयी है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसा व्यक्ति इतने कम समय में एक अद्वितीय प्रतिभा बन सकता है। हम इस तरह की उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने सुना है कि वह अतीत में एक अधर्मी व्यक्ति था। जिन लोगों ने उन्हें नाराज किया उनका अंत अच्छा नहीं रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि होली स्पिरिट परिवार के लोगों ने सोचा हो कि वह एक सामान्य व्यक्ति था जिसे आसानी से डराया जा सकता था? कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने सुना कि वह अतीत में एक अधर्मी व्यक्ति था। क्यों अभी तक वहां अचंभे में खड़े हो? जल्दी करो और उसे बचाओ। जैसे ही उसने कहा लिंग कियोन का रंग बदसूरत हो गया। एक क्षण पहले एल्डरगोन के शब्द उसके चेहरे पर एक बड़े तमाचे की तरह थे। उसने कहा था कि वो ये ज़िवेन को सबक सिखाएगी। हालांकि ये ज़िवेन ने अपनी हरकतों का इस्तेमाल करते हुए उसके चेहरे पर बेरहमी से थप्पड़ मारा था। वास्तव में उसका चेहरा लाल हो गया था। हालांकि उनके लिए अपने अनुयायियों को छोड़ना असंभव था। उसके आदेश के तहत उसके पीछे के विशेषज्ञों ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने फैंग रुइजोंग को उठने में मदद की और उन्हें एक औषधीय गोली दी। तभी उसके शरीर पर चोट के निशान बंद हुए। उसका सिर, जो फूटने के कगार पर था, तुरंत ठीक हो गया। हालांकि उसने इस समय येक्षिवेन को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। तो वो येक्षिवेन के साथ परेशानी की तलाश करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? उसे एक थप्पड़ से उड़ा दिया गया था और उसका सिर लगभग खुल गया था। वह बहुत स्पष्ट था कि उसकी ताकत और येक्षिवेन की ताकत के बीच एक बड़ी असमानता थी। कितना निर्दयी लड़का है। उसने एक घातक हमला किया था। फैंग रुइजोंग का सिर लगभग फट गया था। वह अब ठीक हो गया है। हालांकि निश्चित रूप से कुछ सीक्वेल पीछे रह जाएगा। मुझे नहीं पता कि उन्हें साफ करने में कितना समय लगेगा। लिंग कियोन के पीछे एक बूढ़े व्यक्ति ने फैंग रुइजोंग की चोटों को देखा और गुस्से में कहने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। उसकी आभा अनियंत्रित रूप से बाहर निकल आई, जैसे कोई झुलसा देने वाली लौ या गुलाबी धुंध उसके शरीर से बाहर निकल रही हो। यह केवल संकेतों का आदान प्रदान है, बस इतना ही है। तुम इतने शातिर क्यों हो? क्या तुम उसके शरीर पर एक अमिट चोट छोड़ने की योजना बना रहे हो? बूढ़े ने गुस्से में येक्षिवेन को देखा और दहाड़ा। मैंने पहले ही दया दिखा दी है, अन्यथा मैं इस कूड़ेदान को मौत के घाट उतार देता। ये ज़िवेन ने उदासीनता से कहा। इसने पवित्र भूत परिवार के विशेषज्ञों को और भी अधिक लज्जित और क्रोधित कर दिया, विशेषकर युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों को। इस समय वे लज्जित और क्रोधित थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। इनमें फैंग रुइजोंग की क्षमता सबसे ऊपर मानी जाती थी। वह पहले ही अमर स्तर के शिखर पर पहुंच चुका था। अगर वह कचरा था तो वे क्या थे? मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि बाहरी दुनिया में अफवाहें सबके बाद सिर्फ अफवाहें थीं। उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखने के बाद वे और भी निराश हो गए। निश्चित रूप से वह अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप अच्छा नहीं था। वह केवल अमर स्तर के अंतिम चरण में था, लेकिन वास्तव में इस तरह के युद्ध रिकॉर्ड के लिए उसकी प्रशंसा की गई थी। अब यह बहुत ही हास्यास्पद लग रहा था। मूल रूप से उन्हें केवल यह संदेह था कि शेंग वुफा की मृत्यु का संबंध ये ज़िवेन से था। हालांकि वे नहीं मानते थे कि यह एक अमर स्तर से संबंधित है। अगर ऐसा होता तो यह शेंग वुफा को बेकार जैसा लगता। हालांकि अब ऐसा नहीं लग रहा था। अमर स्तर के अंतिम चरण के इस मानव में वास्तव में प्राकृतिक व्यवस्था को धता बताने की क्षमता हो सकती है। नरमता, क्या इसी को तुम उदारता कहते हो? बूढ़े आदमी ने येक्षिवेन को गुस्से से देखा। उनके और फैंग रुइजोंग के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। एक बूढ़ा लग रहा था जबकि दूसरा युवक। वास्तव में उनके बीच का फासला इतना बड़ा नहीं था। अधिक से अधिक वे सैकड़ों हजारों वर्षों से केवल एक दूसरे को जानते थे। यहाँ तक उनके द्वारा फैंग रुइजोंग को भी एक अनुयायी के रूप में लिंग क्यूओन की सिफारिश की गई थी। दया दिखाओ। अगर तुम इतने निर्दयी नहीं होते तो क्या होता? बस उसे मार डालो, ये ज़िवेन ने ठंडेपन से कहा। उसका चेहरा उदासीन था, उसकी अभिव्यक्ति में मामूली बदलाव के बिना। हा, अच्छा, बस उसे मार दो। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो चिल्लाओ मत। बूढ़ा इतना गुस्से में था कि उसने हंसते हुए कहा। फिर वह कदम दर कदम येक्षिवेन की ओर बढ़ा। मिस लिंग, हालांकि हमारी हिडन वैली होली सोल परिवार का सम्मान करती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि होली सोल परिवार के लोग हमारी हिडन वैली में इतने अहंकारी हो सकते हैं। एल्डरगोन ने ठंडेपन से कहा। द होली स्पिरिट फैमिली ने बार बार उसकी निचली रेखा को चुनौती दी थी।
इससे वह पहले ही बहुत दुखी हो गया था। एल्डरगोन, पवित्र आत्मा परिवार परेशानी नहीं करना चाहता। हालांकि अगर आप हमें स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो मुझे डर है कि हम इस मामले को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। मूल रूप से मुझे विश्वास नहीं था कि कोई इतना साहसी होगा कि पवित्र आत्मा परिवार के शिष्यों को मार डालेगा। हालांकि येशिवेन ने मेरे सामने इतना निर्मम होने का साहस किया। ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि पिछली अफवाह सच हो? क्या संत वुफा वास्तव में आपके संप्रदाय के शिष्य येशिवेन के हाथों मारे गए? लिंग की ओंग अचानक खड़ा हो गया। उसने हार नहीं मानी और कठोर स्वर में कहा। येशिवेन का दिल शीशे की तरह साफ था। निश्चय ही वे उसकी निंदा करने आए थे। वह मदद नहीं कर सका लेकिन उपहास किया और कहा, क्या पवित्र आत्मा परिवार के लोग मर नहीं सकते? अनगिनत देवता हर साल भगवान दफन स्टार महासागर में गिरते हैं, लेकिन होली सोल फैमिली के लोग बहुत कीमती हैं और मर नहीं सकते। तो तुम कह रहे हो कि तुमने संत वुफा को मार डाला? लिंग कुयोंग ने येशिवेन की ओर ठंडी नजर डाली और कहा। उसका लहजा असाधारण रूप से ठंडा था। यह सही है, मैंने उसे मार डाला। उसने 10,000 कानून रूले के लिए मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत की। वह मरने का हकदार था। येशिवेन ने उदासीनता से कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बहुत घमंडी हो। तुम्हें हिडन वैली को 10,000 लॉ रूले को सौंप देना चाहिए। इस घमंडी बच्चे को सौंप दो। हमें उसे दफनाने की जगह के बिना मरना चाहिए। हमें अपने दिलों में नफरत को दूर करने के लिए उसके पूरे कबीले को मारना चाहिए। जब होली सोल परिवार के विशेषज्ञों ने देखा कि येशिवेन इतनी आसानी से सहमत हो गए हैं तो वे एक के बाद एक चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सके। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी चीज से उकसाया गया हो। उनके शरीर से अतुलनीय शक्तिशाली प्रकाश किरणें फूट पड़ीं। ऐसा लग रहा था कि अगर कोई असहमति हुई तो वे लड़ाई शुरू कर देंगे। दिलेर, एल्डरगोन तुरंत चिल्लाया, क्या यह एक ऐसी जगह है जहां आप निर्भीक हो सकते हैं? संत वुफा को मारने के लिए तू येशिवेन गलत था। मैं उसे आपसे क्षमा मांगने के लिए कहूंगा। उद्धरण चिन्ह। एल्डरगोन ने येशिवेन की ओर मुड़कर कहा, जल्दी करो और माफी मांगो। बेहतर रवैया अपनाओ और अधिक ईमानदार बनो। जब येशिवेन ने यह सुना तो उसे यह अजीब लगा। दूसरी ओर होली सोल फैमिली के विशेषज्ञ गुस्से से उबल रहे थे। माफी मांगने और बेहतर रवैया अपनाने से उनका क्या मतलब था? उन्होंने एक मरे हुए दायरे के विशेषज्ञ को खो दिया था। इसके अलावा वह उनके पोषण का लक्ष्य था, लेकिन अब वह सिर्फ माफी के साथ सब कुछ दूर करना चाहता था। यह केवल इच्छाधारी सोच थी। यह बूढ़ा स्पष्ट रूप से येशिवेन को हिडन वैली में रिपोर्ट करने के लिए दृढ़ था। एल्डरगोन, मैं एक वरिष्ठ विशेषज्ञ के रूप में आपका सम्मान करता हूं। हालांकि आप इस तरह येशिवेन का पक्ष नहीं ले सकते। वह अहंकारी है और हमारे पवित्र आत्मा परिवार को अपनी आंखों में नहीं रखता है। अगर हम उसे जाने देंगे तो हमारे पवित्र आत्मा परिवार का चेहरा कहाँ होगा? उस बूढ़े ने अपने क्रोध को शांत करते हुए कहा। पवित्र आत्मा परिवार के चेहरे का मुझसे क्या लेना देना है? एल्डरगोन ने ठंडेपन से कहा। उन्होंने शो करने की भी जहमत नहीं उठाई। वह बूढ़ा गुस्से से पागल हो गया। यह मत भूलो कि प्रमुख बलों के बीच समझौते के अनुसार भगवान दफन स्टार महासागर में वह व्यर्थ मर जाएगा। जिसने उसे खुद को कम आंकने और 10,000 विधि रूले को छीनने की कोशिश करने के लिए कहा। इस समय येशिवेन ने बीच में आकर कहा, वह बिना ताकत के इतना कीमती खजाना प्राप्त करना चाहता है। अगर यह खुद को कम आंकना नहीं है तो क्या है? अच्छा, खुद को ज्यादा आंकना। मुझे लगता है कि आप भी खुद को जरूरत से ज्यादा आंक रहे हैं। आप सिर्फ एक चींटी हैं, फिर भी आपने हमारे पवित्र आत्मा परिवार को भड़काने की हिम्मत की है। रुको जब तक मैं तुम्हें नीचे नहीं उतार देता। वह बूढ़ा पहले से ही गुस्से से उबल रहा था। उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसका बड़ा हाथ एक विशाल भयंकर पंजे में बदल गया और येशिवेन की ओर बढ़ गया। पंजा आकाश में शिकार के एक पक्षी की तरह था। यदि पंजा उस पर लगे तो भगवान की हड्डियां भी चुभ जाएंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एल्डरगोन गुस्से में था। यह पवित्र आत्मा परिवार बहुत ही दिलेर था। यह बस घृणास्पद था। जैसे ही वह हमला करने वाला था उसने येशिवेन को इत्मीनान से कहते हुए सुना, एल्डर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि कहा जाता है, चिकन को मारने के लिए कसाई के चाकू का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह के बेकार मुर्गे और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुत्ते से निपटने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। यह देखकर बूढ़ा बहुत खुश हुआ। उन्हें सबसे ज्यादा डर था कि एल्डरगोन कमजोरों को धमकाएगा और उन पर हमला करने के लिए उनकी वरिष्ठता का फायदा उठाएगा। अब जब येशिवेन ने ऐसा कहा था तो यह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। तुम अपनी मौत खुद ढूंढ रहे हो। इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बूढ़ा तुरंत हंसा और ठंड से सूंघने लगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके बड़े हाथ ने पहले ही येशिवेन का सिर पकड़ लिया था। यह एक शाश्वत अवस्था की आभा थी। इस प्रकार का दबंग आभामंडल कुछ ऐसा था जो एक सनातन अवस्था विशेषज्ञ भी धारण नहीं कर सकता था।
यह कहना मुश्किल है कि कौन अपनी मौत की मांग कर रहा है। चूंकि तुमने इतने सारे लोगों के सामने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की है, इसलिए मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। पवित्र आत्मा परिवार की प्रतिष्ठा केवल इतने ही पैसों के बराबर है। मैंने आपको पहले ही चेहरा दे दिया है। चूंकि तुम सब बेशर्म हो, तो अपनी मौत की तलाश के लिए दूसरों को दोष मत दो। इस समय येशिवेन ने ठंडेपन से कहा। उसका शरीर एक चौंकाने वाली आभा के साथ फट गया। यह अज्ञात था कि जब उसने फैंग रुइजोंग से निपटा था तो उसकी तुलना में यह कितनी गुना अधिक अत्याचारी थी। उनका पूरा शरीर एक राक्षसी तूफान बनाने वाले सुनहरे भंवर की तरह कानूनों से घिरा हुआ था। उसके शरीर का हर रोम रोम खुल गया और एक चौंकाने वाली तलवार आभा बिखेर दी। फिर यह भयंकर रूप से भड़क उठा और तलवार की आभा आकाश तक पहुंच गई। यह सीधे उस बड़े हाथ पर जा गिरा जो उसे पकड़ रहा था। टकराना। विशाल का हाथ मौके पर ही कट गया। पूरा बड़ा हाथ मौके पर ही फट गया। तलवार का इरादा शून्य में बढ़ा और सीधे बूढ़े व्यक्ति के शरीर पर जा गिरा। वह बूढ़ा चिल्लाया और अपना कंधा ढक लिया। खून लगातार बहता रहा। यह पता चला कि उसका पूरा हाथ हवा में येशिवेन की तलवार की आभा से नष्ट हो गया था। खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा और इसे रोका नहीं जा सका। येशिवेन की तलवारची अभी भी घाव पर टिकी हुई थी, इसलिए वह घाव की मरम्मत भी नहीं कर सकता था। अपने हाथ को फिर से बढ़ाने की तो बात ही छोड़िए। एक शाश्वत क्षेत्र के गुरु के लिए यह केवल एक अकल्पनीय बात थी। बूढ़े आदमी ने येशिवेन को डरावनी दृष्टि से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि येशिवेन की तलवार की इतनी तेज होगी। लगभग एक ही पल में येशिवेन की तलवार की ने उसके आक्रमण को तोड़ दिया था। इसके अलावा येशिवेन की तलवार की उसके शरीर पर पलटवार भी कर सकती थी। इस तरह का हमला बिल्कुल अनसुना था। यह अकल्पनीय था कि कोई इस स्तर तक पहुंच सकता है। यह किस तरह का हमला है? तलवार का इरादा वास्तव में शून्य में घुस गया और शरीर पर हमला किया। होली घोस्ट फैमिली के विशेषज्ञों ने सदमे में कहा। देवताओं के स्वाभाविक रूप से अपने स्वयं के साधन थे और मरे हुए क्षेत्र के देवता और भी असाधारण थे। हालांकि वे आपके सामने खड़े थे, उनके वास्तविक शरीर पहले से ही अंतरिक्ष की अनगिनत परतों के पीछे हो सकते हैं, परत दर परत। यदि मरे हुए क्षेत्र के देवता अनिच्छुक थे तो अमर क्षेत्र के देवताओं के लिए उनके संपर्क में आना एक बड़ी समस्या होगी। इसलिए जब उन्होंने येशिवेन की तलवार के इरादे को शून्य में घुसते और बूढ़े व्यक्ति के शरीर को घायल करते देखा तो वे बहुत चौंक गए। यह एक भयानक तरीका था जो उनकी समझ से परे था। कई लोगों की आंखें भर आईं। उसके पास वास्तव में एक शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ को घायल करने का एक तरीका है। येशिवेन ने इस बात की परवाह नहीं की कि दूसरे क्या सोचते हैं। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उसने अपनी 5 उंगलियों को मुट्ठी में बंद कर लिया और मुक्का मार दिया। मुट्ठी की ऊर्जा भी विशाल आकाश में चुभ गई। एक सेकंड के अंश में यह शाश्वत लग रहा था। एक झटके में वह बूढ़े आदमी के सामने आ गया। गति इतनी तेज थी कि बूढ़े को भी अपने बचाव का समय नहीं मिला। येशिवेन सीधे शून्य की परतों में घुस गई और उसके चेहरे पर प्रहार किया। बूम! जोरदार धमाका हुआ। येशिवेन की मुक्के से शाश्वत दायरे के विशेषज्ञ को चोट लगी। उसका पूरा शरीर आकाश में उड़ गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। स्विश! एक हिंसक आवाज आई। अनंत क्षेत्र विशेषज्ञ सीधे अष्टकोणीय महल की दीवार से टकराया। फिर वह नीचे फिसल गया और हिल नहीं सका। उसे केवल यही लगा कि उसके शरीर की सारी हड्डियां टूटने वाली हैं। उसे नहीं पता था कि येशिवेन की मुट्ठी से उसके शरीर की कितनी हड्डियां टूट गई थीं। लंबे समय के बाद भीड़ ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की, विशेष रूप से होली घोस्ट परिवारों के विशेषज्ञों ने। उस समय उनके भाव दंग रह गए थे। वे पूरी तरह से स्तब्ध थे। वह इंसान नहीं था, है ना? वह मानव की खाल में एक क्रूर जानवर था। उन्होंने एक ही मुक्के से एक अविनाशी क्षेत्र विशेषज्ञ की सभी हड्डियों को चकनाचूर कर दिया था। वह व्यावहारिक रूप से एक राक्षस था। माय गॉड, क्या यह आदमी इंसान है? मैंने कभी इतने मजबूत शरीर वाले इंसान के बारे में नहीं सुना। अनुभवी और ज्ञानी देवता भी स्तब्ध रह गए, मानो उन्होंने ऐसा क्रूर व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा हो। यह कैसे हो सकता है? वह सिर्फ एक राक्षस है। अफवाहें सभी सच हैं। उसने वास्तव में अकेले ही 4 शक्तिशाली अविनाशी दायरे के विशेषज्ञों पर कब्जा कर लिया और यहां तक गंभीर रूप से घायल होकर उन्हें मार डाला। पवित्र आत्मा परिवार के ये विशेषज्ञ पागल होने वाले थे। यहां तक एक मरे हुए दायरे के विशेषज्ञ का भी अंत इस तरह हुआ, उनकी तो बात ही छोड़ दें। वे लगभग मौत से डर गए थे। येशिवेन ने उपहास किया। इस बूढ़े व्यक्ति के पास अच्छी खेती थी, लेकिन चाहे वह शेंग वुफा हो या चांग म्यूजू, उनकी खेती उससे कहीं बेहतर थी। वे बिल्कुल समान स्तर पर नहीं थे। यहां तक शेंग वुफा और चांग म्यूजू भी उसके मैच नहीं थे। इस बूढ़े आदमी की तो बात ही छोड़िए। इसके अलावा 10,000 लॉकिंग के मकबरे की यात्रा के बाद येशिवेन ने बहुत सारी अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी। उसकी खेती लगातार ऊंची होती जा रही थी और वह पहले से ही एक सफलता के कगार पर था। लिंग की उनकी अभिव्यक्ति बेहद अजीब थी। वह हैरान और नाराज दोनों थी। येशिवेन की ताकत उसकी अपेक्षा से अधिक मजबूत थी।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका व्यक्तित्व और भी अधिक निंदनीय था। ऐसा लग रहा था कि एक शिवेन को 10,000 कानून रूलेट सौंपने के लिए मजबूर करना असंभव था। ये सही है, इस बार उसका सबसे बड़ा मिशन शेंग वुफा के लिए नहीं था। ईश्वर दफन तारों वाले समुद्र में भले ही किसी की मृत्यु हो जाए, यह व्यर्थ होगा। इस पर सभी प्रमुख ताकतों ने मौन सहमति जताई थी। अन्यथा एक दूसरे के हाथों मरने वाले वरिष्ठ विशेषज्ञों की संख्या ही बेशुमार थी। उनकी कुल्हनें सैकड़ों हजारों वर्षों तक चलने के लिए पर्याप्त थीं। चाहे वे कितने भी दुखी क्यों न हो, वे इसे परेशानी का कारण नहीं बना सकते थे। उनका यहाँ आने का असली मकसद 10,000 लॉ रूलेट था। यदि वे इसे प्राप्त कर सकते हैं तो पवित्र आत्मा कुलीन परिवारों को बहुत लाभ होगा। यह एक दिव्य उपकरण था जिसे किसी ऐसे व्यक्ति ने पीछे छोड़ दिया था जो लगभग सम्राट बन चुका था। इसमें स्वर्गीय दौड़ के कितने रहस्य छिपे थे यह कोई नहीं जानता था। केवल एल्डर गोन के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। अच्छा। अंत में लिंग क्योन को गुस्सा आ गया। उसने एक दहाड़ निकाली और अपनी हथेली को हवा में पटक दिया। अपने साथ तलवार क्यूई की एक राक्षसी मात्रा लेकर आई। तलवार क्यूई में तलवार के रास्ते की अनगिनत पंक्तियां थीं। यह अविश्वसनीय रूप से चमकदार और सर्वव्यापी लग रहा था। पवित्र आत्मा तलवार तकनीक। तू जिविन ने एक नज़र में इस तलवार आभा की उत्पत्ति को पहचान लिया। शेंग वुफा ने पहले भी इस पवित्र आत्मा तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया था। दुर्भाग्य से अंत में वो अभी भी ये जिविन के बराबर नहीं था। हालांकि लिंग कियोंग वास्तव में अद्भुत था। उसकी पहली चाल एक रहस्यमयी तलवार तकनीक थी जिसमें असीम शक्ति थी। यह सीधे तौर पर मरे हुए दायरे के विशेषज्ञ की अत्याचारी ताकत से फूट पड़ा। यह बेकार है। पवित्र आत्मा तलवार तकनीक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये जिवेन ने एक लंबी और जोर से चिल्लाए और एक बार फिर एक मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी की ऊर्जा एक लंबी नदी की तरह शक्तिशाली थी और सीधे आने वाली तलवार की से टकरा गई। गड़गड़ाहट। तलवार की आभा और मुट्ठी की ऊर्जा सीधे टकराकर लुढ़क गई। मुक्के की ऊर्जा और तलवार की ऊर्जा आपस में टकराकर लुढ़क गई। विस्फोटों की एक श्रृंखला ने सीधे पूरे अष्टकोणीय महल को गड़गड़ाहट और हिलाकर रख दिया। अष्टकोणीय पैलेस किसी प्रकार के बलिदान समारोह से गुजरा होगा। इस तरह के हमले ने केवल एक पल के लिए झटका दिया और फिर पूरी तरह से इसका सामना किया। थम्प। लिंग कियोंग बार बार पीछे हट गया। उसके मुंह के कोने से खून का एक निशान बह निकला। अभी टक्कर में उसे वास्तव में नुकसान हुआ था। उसे वास्तव में एक अमर क्षेत्र विशेषज्ञ के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इस समय उसे वास्तव में एहसास हुआ कि उसने समस्या के बारे में बहुत सरलता से सोचा था। उसने सोचा था कि शेंग वुफा बहुत बेकार है। अब ऐसा नहीं लग रहा था कि शेंग वुफा बहुत बेकार था। इसके बजाय यह था कि यह आदमी बहुत मजबूत था। वह बस अमानवीय रूप से मजबूत था। ऐसा व्यक्ति भी अधर्मी था। इस बार उसके लिए अपना लक्ष्य हासिल करना असंभव था। उसने एल्डर गोन को फिर से देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि यह बूढ़ा बिल्कुल नहीं हिला। ऐसा शायद नहीं था कि वह डरा हुआ था, लेकिन उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने उसके माध्यम से पहले ही देख लिया था कि वो निश्चित रूप से ये शिवेन जितनी अच्छी नहीं थी। यह सोचकर वह अपने दांतों को कुतरने से नहीं रोक सकी। क्यों? क्या आप अभी भी कोशिश करना चाहते हैं? ये शिवेन के मुंह का कोना फड़कने लगा। एक अजीब सी मुस्कान आ गई। हालांकि अगर तुम लोग फिर से आते हो तो यह तुम्हें सबक सिखाने जितना आसान नहीं होगा। तुम पहले से ही इतने बूढ़े हो चुके हो, फिर भी तुम अभी भी सही और गलत में अंतर करना नहीं जानते हो। तुम वास्तव में पूछना चाहते हो ऐसा कुछ जो आपका नहीं है। हालांकि लिंग क्वियोंग ने अपने इरादे नहीं बताए थे। ये जिवेन पहले ही उन्हें समझ चुकी थी। उन्हें डर था कि वे पवित्र ऋषि का बदला नहीं ले पाएंगे, इसलिए वे 10,000 मेथड रूलेट की निंदा करना चाहते थे। अन्यथा शेंग परिवार के बुजुर्ग आए होते। आगे आने के लिए लिंग परिवार की बारी नहीं होती। ये जिवेन की बातें सुनकर लिंग कियोंग का चेहरा लाल हो गया। उसने लगभग मुंह भर खून उगल दिया। सबसे पहले उसका उद्देश्य ये शिवेन द्वारा उजागर किया गया था। दूसरा, ये जिवेन ने वास्तव में कहा था कि वह पहले से ही इतनी बुरी थी। यहाँ तक एक देवता जिसे समय की ज्यादा परवाह नहीं थी, वह भी ये शिवेन के शब्दों को सुनकर शर्म और नाराजगी महसूस करेगा। इतनी पुरानी, इतनी पुरानी, इतनी पुरानी, इतनी पुरानी, इतनी पुरानी। पफ! उसने एक और निवाला खून उगल दिया। सुनहरा रक्त इतना चमकदार था और इसमें जबरदस्त शक्ति थी। यदि कोई नश्वर इसे परिष्कृत कर सकता है तो उनकी साधना छलांग और सीमा से आगे बढ़ेगी। अंत में लिंग कियोंग केवल अलविदा कहकर चला गया। आज का लक्ष्य हासिल करना पहले से ही असंभव था। मूल रूप से वह उन पर दबाव बनाने के लिए शेंग वुफा की मौत का इस्तेमाल कर सकती थी। हालांकि ये जिवेन ने आसानी से और सफाई से उस तरह के वातावरण को नष्ट कर दिया था। लिंग कियोंग और अन्य लोगों के चले जाने के बाद एल्डर गोंग ने मुस्कुराते हुए ये जिवेन को देखा और कहा, तुम बुरे नहीं हो। तुमने इस बार अच्छा काम किया।
आपने 10,000 स्पेल रूले को वापस ले लिया और हमारी हिडन वैली को गौरवान्वित कर दिया। ये ज़िवेन मुस्कुराए। यद्यपि कुछ लोग आशा करते हैं कि आप 10,000 स्पेल रूले को सौंप देंगे, वे बहुत आशावादी हैं। अगर हर कोई ऐसा है तो भविष्य में हमारी हिडन वैली के लिए काम करने की हिम्मत कौन करेगा? एल्डर गोंग ने मुस्कराते हुए कहा। यदि इसमें 10,000 स्पेल रूलेट शामिल नहीं होता तो इस तरह की बात नहीं होती। द 10,000 स्पेल रूले वास्तव में बहुत आकर्षक था, एल्डर गोंग ने याद दिलाया, लेकिन ज्वाला भगवान आपके लिए इन परेशानी वाले मामलों की देखभाल कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि वे कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि बाहर बहुत से लोग 10,000 स्पेल रूले का लालच कर रहे हैं, इसलिए यह है अच्छा है कि तुम अगले 1000 सालों में बाहर न जाओ, अन्यथा हम भी भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे कि क्या होगा। येशिवेन बार बार फूट फूट कर मुस्कुराए, कुछ असहाय सी मुस्कान प्रकट करते हुए। एक परमेश्वर के लिए 1000 वर्ष बहुत लंबा समय नहीं था, विशेषकर अब। यदि उसे 1000 साल का बंद कमरे में प्रशिक्षण दिया गया तो यह उसके भविष्य के मार्ग के लिए अकल्पनीय लाभ लाएगा। हालांकि इस समय उनके पास सबसे अधिक कमी थी। 1 दर्जन साल बाद आदरणीय अमर युआन मियाओ के साथ व्यवस्थित लड़ाई थी और कुछ दशकों बाद हुआ मैदान की मैचमेकिंग घटना थी। वह इसे मिस नहीं कर सकता था। जब एल्डर गोंग ने ये ज़िवेन की अभिव्यक्ति देखी तो वह कैसे नहीं जान सकता था कि इसे प्राप्त करना असंभव था। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन ठीक है, आप इस मामले को स्वयं तय कर सकते हैं। हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन आपको अभी भी सावधान रहना होगा। याद दिलाने के लिए धन्यवाद, बड़े। अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले वापस जाऊंगा, ये ज़िवेन ने कहा। जाओ, एल्डर गोंग ने अपना हाथ लहराया। ये ज़िवेन के चले जाने के बाद वह बंदर और अन्य लोगों को खोजने वापस नहीं गया। इसके बजाय वह हिडन सिटी के एक महल में लौट आया। यह देवताओं का अधिमान्य उपचार भी था। उन्होंने किसी को नहीं बताया और सीधे बंद कमरे में ट्रेनिंग शुरू कर दी। इस बार वह बचे हुए समय का लाभ उठाना चाहता था और एक ही बार में अमर स्तर के शिखर पर पहुंच जाना चाहता था। उस समय उसकी युद्ध शक्ति नाटकीय रूप से बदल जाएगी और वह अधिक आश्वस्त हो जाएगा। 1 महीने से अधिक समय से ये ज़िवेन अपने क्षतिग्रस्त मूल को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसने सैकड़ों हजारों दिव्य स्रोतों का उपभोग किया था और बमुश्किल अपनी उत्पत्ति को पुनः प्राप्त करने में सफल रहा। केवल अब उसके पास अपने लाभ को छांटने का समय था। सबसे पहले 1 लाख से अधिक दिव्य स्रोत थे, जो उसके लिए लंबे समय तक उपयोग करने के लिए पर्याप्त था। एक साधारण अमर स्तर तक यह धन की एक खगोलीय राशि थी। आरंभिक अमर स्तर से चरम अमर स्तर तक साधना करना कोई समस्या नहीं थी। हालांकि येशिवेन के लिए यह अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं था। दैवीय स्रोतों के अलावा त्यानयुवान मिरर ने सफलतापूर्वक एक मध्यम श्रेणी के देव हथियार में अपग्रेड किया था। त्यानयुवान मिरर ने शिखर अमर स्तर और अविनाशी स्तर के बिजली घरों के सार और धन को भी अवशोषित कर लिया था, जिसे ये ज़िवेन ने पहले मार डाला था। यह उन्हें पचा रहा था और अवशोषित कर रहा था, और यह तेजी से एक उच्च श्रेणी के देव हथियार में परिवर्तित हो रहा था। त्यानयुवान मिरर अपने आप में बहुत उच्च श्रेणी का था। त्यानयुवान मिरर के लिए यह कुछ भी नहीं था। शासक की तलवार की खेती भी थी। यह एक सर्वोच्च तलवार सिद्धांत था। ये ज़िवेन ने अब तक जितनी भी तलवारबाजी की तकनीकें विकसित की थीं, उनमें तलवार की कोई दूसरी तकनीक नहीं थी जो शासक की तलवार से अधिक शक्तिशाली और दबंग थी। यह तलवार की तकनीक थी जो दुनिया पर राज करना चाहती थी। यह स्वर्ग कबीले के शासक सम्राट के परम कौशल का था। ग्रेड के संदर्भ में यह निश्चित रूप से पुनर्जन्म मूर्ति के 6 पथों से कम नहीं था। हालांकि येशिवेन ने इस समय केवल पहला रूप ही सीखा था। इसके अलावा वह केवल पहले रूप का अनुकरण कर सकता था। यदि वह वास्तव में इसका विश्लेषण करना चाहता है तो उसे तलवार के तावीज़ पर निर्भर रहना होगा। सामान्य लोगों के लिए सम्राट के स्तर के तावीज़ का विश्लेषण करना असंभव था। हालांकि वह इसका विश्लेषण करने के लिए रहस्यमय स्थान का उपयोग कर सकता था। बेशक इसके लिए भारी मात्रा में दिव्य स्रोतों की भी आवश्यकता होगी। फिर भी पहला रूप अत्यधिक शक्तिशाली था। तलवार ताबीज के साथ वह निश्चित रूप से पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली शक्ति को प्राप्त करने में सक्षम होगा। तलवार के तावीज़ में एक सम्राट की दैवीय शक्ति का एक हिस्सा होता था। यही उनका सबसे बड़ा भरोसा था। समय आने पर वह इसे अपने तुरुप के पत्ते के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। भले ही एओ चाओजोंग चरम अमर स्तर पर था, ये ज़िवेन के पास कुछ हद तक आत्मविश्वास था कि वह उसे गंभीर रूप से घायल कर सकता था। हालांकि उसके पास अब केवल एक अस्पष्ट विचार था। उसे वास्तव में इसे अपने तुरुप के पत्ते के रूप में परिष्कृत करने के लिए एक लंबे समय की आवश्यकता होगी। सौभाग्य से अभी भी कई दशक बाकी थे, इसलिए जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा इस बार उनकी सबसे बड़ी फसल 10,000 मेथड रूले थी। उन्होंने मूल रूप से 10,000 विधि रूले को अपने ट्रम्प कार्ड के रूप में उपयोग करने की योजना बनाई थी। हालांकि तथ्य यह है कि उन्होंने 10,000 विधि रूले प्राप्त किया था, सभी को पहले से ही पता था। इसलिए एओ चाओजोंग को अचानक से पकड़ना उसके लिए असंभव होगा। फिर भी
यदि 10,000 स्पेल रूलेट को अच्छी तरह से परिष्कृत किया जा सकता है तो इसमें असीम शक्ति होगी। आखिरकार यह एक जादुई उपकरण था जिसे आधे अधूरे संप्रभु सम्राट ने पीछे छोड़ दिया था। साधारण लोग थोड़े समय में इसे परिष्कृत नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके पास धर्म राजा की यादों का एक हिस्सा था, इसलिए वे 10,000 स्पेल रूले को थोड़ा थोड़ा करके परिष्कृत कर सकते थे। भले ही वह थोड़ा सा ही परिष्कृत कर सके, फिर भी यह बहुत शक्तिशाली होगा। लेकिन उन्होंने यह भी पता लगाया कि 10,000 स्पेल रूलेट भी एक त्रुटिपूर्ण शीर्ष गुणवत्ता वाली ईश्वरीय कलाकृति थी। आखिरी लड़ाई में जब कानून सम्राट गिर गया, 10,000 स्पेल रूले स्वाभाविक रूप से नष्ट होने के भाग्य से बच नहीं सके। इसकी शक्ति अपने चरम का 10वां हिस्सा भी नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी यह सामान्य उच्च गुणवत्ता वाली देव कलाकृतियों से कमतर नहीं थी। ये इस बार उनके लाभ थे, चाहे वह आदरणीय युआन मियाओ या एओ चाओजोंग से लड़ना हो, ये अपरिहार्य थे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक ही बार में अपनी साधना को अमर स्तर की चोटी तक पहुंचाना था। वह यह सब पहले से ही कर रहा था, लेकिन वह थोड़ा छोटा था। अमर स्तर के शिखर पर पहुंचने के बाद ही उसके पास अविनाशी अवस्था पर एक नज़र डालने का अवसर होगा। यद्यपि उनकी युद्ध शक्ति एक अविनाशी चरण के बराबर थी, फिर भी वे एक सच्चे अविनाशी चरण से बहुत दूर थे। रक्षात्मक संरचना स्थापित करने के बाद येज़िवेन ने तुरंत अपनी बंद दरवाजे की खेती की योजना शुरू की, अब बाहर की गड़बड़ी की परवाह नहीं की। त्यानयुवान मिरर लगातार उसके सिर के ऊपर तैरता रहता था। उसके पीछे मिंगक्सिन प्राचीन पेड़ था जो लगातार मजबूत और मजबूत होता जा रहा था, लगातार रंगीन रोशनी का उत्सर्जन कर रहा था जिसने उसे घेर लिया था। त्यानयुवान मिरर ने येज़िवेन के शरीर में महान दाव की अनंत ऊर्जा और निशानों के साथ ईश्वर के स्रोत को लगातार जलाया। येज़िवेन की आभा भी लगातार बढ़ रही थी। उसके शरीर के चारों ओर विभिन्न जादुई शक्तियां और मार्शल तकनीकें भी प्रकट हुईं। वे लगातार उसके शरीर के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। धीरे धीरे उसकी खेती बढ़ती गई। जैसे जैसे रहस्यमय स्थान लगातार ईश्वरीय स्रोत में डाला जाता है, विश्लेषण की जाने वाली जानकारी अधिक से अधिक हो रही थी और येज़िवेन के दिमाग में स्वर्गीय दाव की अधिक से अधिक समझ आ रही थी। अंतहीन आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार उसके शरीर के चारों ओर घूमती रही, उसके शरीर में बढ़ती रही। दूर से देखने पर यह एक विशाल रेशम कीट के कोकून जैसा था, लेकिन इसने एक अत्यंत भयानक आभा उत्सर्जित की। जो भी इसके करीब आता उसके होश उड़ जाते। रेशम कीट का कोकून अभी भी लगातार घूम रहा था। पहाड़ों में खेती करते करते समय पलक झपकते बीत गया। टकराना। रेशम कीट का कोकून तुरंत फट गया, ऊर्जा तरंगों के एक विशाल महासागर में बदल गया, लगातार घूमता रहा और उसके भीतर येज़िवेन की आकृति प्रकट हुई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, उसके शरीर के सभी प्रतिबिंब बिंदु खुल गए और जो ऊर्जा तरंगें उड़ गईं, वे तुरंत वापस अवशोषित हो गईं। उसकी साधना अभी भी धीरे धीरे बढ़ रही थी और उसके शरीर में शिरोबिंदु एक विशाल विस्तार का अनुभव कर रहे थे। मूल रूप से खाली हिस्से अचानक ईश्वर स्रोत की अनंत ऊर्जा से भर गए। एक और महीना बीत गया और उसने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। उसने अंततः अमर स्तर के शिखर पर अपनी साधना को पूरी तरह से समेकित कर लिया था। पूरे 10 वर्षों के बाद उन्होंने अंततः उन्नत अमर स्तर की बाधा को पार किया और अमर स्तर के शिखर तक साधना की। उनकी युद्धक शक्ति में भी उछाल आया, जो कि एंडेडिड स्तर के मध्यवर्ती स्तर तक पहुंच गया। जैसे ही वह ऊपर आया, उसने अपने दायरे को स्थिर कर लिया और वह मरे हुए स्तर के मध्यवर्ती स्तर से भी अधिक शक्तिशाली था। इस समय वह गहराई से समझ गया था कि वास्तव में देवताओं के पास साधना के लिए बहुत समय नहीं था। भले ही वह इतनी अच्छी तरह से तैयार था और बहुत सारे ईश्वरीय स्रोत का उपयोग करता था, फिर भी उसे 10 साल लग गए। इन 10 वर्षों में उसने लाखों ईश्वर स्रोत खर्च किए और अंत में अमर स्तर के शिखर तक पहुंच गया। इस महीने के बाद उन्होंने अंततः अपनी साधना को अमर स्तर के शिखर पर समेकित किया। अब उसके पास केवल लाखों ईश्वर स्रोत बचे थे, लेकिन वह रुका नहीं। इसके बजाय उसने तुरंत खेती करना जारी रखा, लेकिन इस समय यह अपनी खेती में सुधार करने के लिए नहीं था। उनकी वर्तमान खेती के साथ उनके लिए कुछ वर्षों में बड़ी सफलता हासिल करना असंभव था, इसलिए उन्होंने ट्रम्प कार्ड पर ध्यान देना शुरू किया जिसकी उन्होंने योजना बनाई थी। 10,000 स्पेल रूले की तुलना में, जिसका अभ्यास करना कठिन था, डोमिनेटर तलवार तकनीक का अभ्यास करना आसान था। अनुमान लगाना आसान नहीं था, लेकिन इस और तलवार तावीज़ की मदद से सब कुछ बहुत आसान हो गया। जहां तक 1000 स्पेल रूले की बात है, वह भविष्य में इसकी खेती करेगा। अपना मन बनाने के बाद उसने तुरंत तलवार तावीज़ को सक्रिय करना शुरू कर दिया। तलवार तावीज़ को समझने के लिए उसे पहले तलवार तावीज़ को परिष्कृत करना पड़ा, ताकि निर्णायक क्षण में उसे परेशानी न हो। गर्जन। तलवार तावीज़ एक मानव रूप में बदल गया, लगातार संघर्ष कर रहा था। त्यानयुवान मिरर के ईश्वरीय शासन की जंजीरों से मुक्त होना चाहता था और एक ध्वनिहीन गर्जना को फोड़ना चाहता था। हालांकि येज़िवेन इसे कैसे सफल होने दे सकती थी। उसने तलवार तावीज़ को दबाने के लिए त्यानयुवान मिरर को लगातार नियंत्रित किया।
थोड़ा थोड़ा करके ईश्वर स्रोत ने तलवार तावीज को परिष्कृत करना चाहा, उसमें रिस गया। प्रारंभ में तलवार तावीज ने प्रतिरोध करना जारी रखा और इसका प्रतिरोध बहुत तीव्र था। ऐसा लग रहा था कि ये येशिवेन के शोधन का विरोध कर रही थी। दुर्भाग्य से त्यानयुवान मिर की मदद से तलवार तावीज को लगातार दबा दिया गया था। येशिवेन की शक्तिशाली साधना के अलावा 10 साल पहले की तरह इसका उल्लेख एक ही सांस में नहीं किया जा सकता था। अमर स्तर के शिखर की तुलना में उन्नत अमर स्तर और शिखर अमर स्तर एक ही अवधारणा नहीं थे, वे कई गुना अधिक शक्तिशाली थे। समय बीतता गया, एक के बाद एक महीना। अंत में तलवार तावीज का प्रतिरोध धीरे धीरे गायब हो गया। इसमें शामिल बढ़ती तलवार के इरादे के अलावा येशिवेन ने सीधे तौर पर उस थोड़ी सी व्यक्तिपरक चेतना को भी मिटा दिया था जो मूल रूप से उसके पास थी। उसने बिना अनुमति के तलवार ताबीज को अपने शरीर में परिष्कृत करने का साहस नहीं किया जब उसमें अभी भी व्यक्तिपरक चेतना थी। अन्यथा उसने परिणामों की कल्पना करने का साहस नहीं किया। तलवार तावीज को परिष्कृत करने के बाद येशिवेन ने तुरंत इसके भीतर डोमिनेटर की तलवार की मंशा को समझना शुरू कर दिया। उन्होंने डोमिनेटर की तलवार के इरादे को अलग करने के लिए रहस्यमयी जगह का इस्तेमाल किया और डोमिनेटर की तलवार को समझना जारी रखा। पूरी प्रक्रिया बहुत कठिन थी। यह वास्तव में एक सम्राट स्तर की तलवार की तकनीक थी। यह रहस्यमय और जटिल था। येशिवेन द्वारा विकसित किसी भी तलवार तकनीक को पार कर गया था। इसकी तुलना कतई नहीं की जा सकती थी। हालांकि येशिवेन की मौजूदा क्षमता के साथ उसके लिए इसे पूरी तरह से करना असंभव था। पूरी तलवार तकनीक को पूरी तरह से निकालना उनके लिए असंभव भी था। इसलिए दुनिया के डोमिनेटर को केवल एक छिपे हुए तुरुप के पत्ते के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वह इसका उपयोग नहीं कर सकता था। एक बार जब वह इसका उपयोग कर लेता है तो प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। ऐसा नहीं था कि येशिवेन के पास सम्राट स्तर की मार्शल तकनीक नहीं थी। हालांकि यह पुनर्जन्म मूर्ति के 6 पथों से अलग था। डोमिनेटर की तलवार में एक तलवार तावीज था जो इसकी शक्ति को चौंकाने वाले स्तर तक बढ़ा सकता था। हालांकि येशिवेन अपनी वर्तमान खेती के साथ इस तरह के तलवार के इरादे का उत्पादन नहीं कर सका, इसलिए वह एक बार में एक ही बार इसका इस्तेमाल कर सकता था। अपने अनुमान के अनुसार वह इस तलवार ताबीज का अधिकतम 3 बार उपयोग कर सकता था। ये 3 बार उनका सबसे अहम ट्रम्प कार्ड होगा। एक बार जब उसने इसे 3 बार इस्तेमाल किया तो तलवार तावीज में निहित तलवार का इरादा समाप्त हो जाएगा। उस समय वह केवल समझने के कार्य के साथ रह जाएगा। मूल रूप से दुनिया का प्रभुत्व शैली में पहले से ही एक प्रोटोटाइप था। उन्होंने इसके सबसे मुख्य भाग की नकल की थी। अगले कुछ वर्षों में शेष भाग भी धीरे धीरे उनके द्वारा निकाले गए। कुछ वर्षों के बाद उन्होंने अंततः दुनिया के प्रभुत्व शैली को पूरा किया। येशिवेन के सामने एक लाइटसेबर लगातार घूम रहा था, ऊपर और नीचे लहरा रहा था। इस लाइटसेबर के चारों ओर अनगिनत तलवार तावीज लगातार घूम रहे थे। उनके शरीर में तलवार दाव अवतार अद्भुत प्रकाश से निरंतर प्रस्फुटित हो रहा था। कुछ ही वर्षों में पूरी तरह से दुनिया के प्रभुत्व शैली को पूरी तरह से अलग करने से उनकी तलवार दाव खेती को छलांग और सीमा से विकसित करने की अनुमति मिली थी। हुश, येशिवेन ने लाइटसेबर रखा। उसकी आकृति हॉल से बाहर निकली और स्वर्गलोक की दिशा की ओर उड़ गई। वरिष्ठ अमर युआन मियाओ के साथ लड़ाई का नियत समय आ गया था। मार्शल सिटी पूरे मार्शल संप्रदाय के प्रभाव क्षेत्र के भीतर राजधानी शहर था। यह स्वर्ग क्षेत्र के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित था और एक विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। यह अज्ञात था कि यह कितने वर्षों से अस्तित्व में था। समय की तीक्ष्णता का अनुभव करने के बाद वह अभी भी जमीन के इस टुकड़े पर खड़ा था, बैठकर बादलों को लुढ़कते देख रहा था। वुडू की स्थापना तब शुरू हुई जब किन सम्राट ने पहली बार ज्ञान प्राप्त किया। बाद में यह धीरे धीरे विस्तारित हुआ और अंत में पूरे स्वर्ग क्षेत्र में कुछ पवित्र भूमि में से एक बन गया। हालांकि यह मार्शल संप्रदाय का सही स्थान नहीं था, लेकिन मार्शल संप्रदाय के कई विशेषज्ञ वहां तैनात थे। मार्शल संप्रदाय के लिए वुडू का महत्व स्वयं मार्शल संप्रदाय से कम नहीं था। मैं इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा हूं। मैंने अभी तक येशिवेन को क्यों नहीं देखा? क्या वह डर गया है? वुडू में लोग पहले से ही येशिवेन और आदरणीय युआन मियाओ के बीच लड़ाई पर चर्चा करना शुरू कर चुके थे। दरअसल इस मामले में कई लोग आए थे। आदरणीय युआन मियाओ कई वर्षों से प्रसिद्ध थे। वह रूपवती थी और अब विधवा हो गई थी। यह अज्ञात था कि कितने सूटर्स थे। येशिवेन का नाम भगवान दफन स्टार सागर से स्वर्ग क्षेत्र तक फैल गया था। यह आदरणीय युआन मियाओ के समर्थकों के शब्द थे। उनकी बातें अवमानना भरी थीं। असंभव। आपको क्या लगता है कि येशिवेन कौन है? यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि वह कानून विहीन है। पवित्र आत्मा परिवार और स्वर्ग शिकारी संप्रदाय के शिष्यों का सामना करते समय भी उसने उन्हें वैसे ही मार डाला। ऐसा व्यक्ति कैसे प्रकट नहीं हो सकता? कहना मुश्किल है। हालांकि पवित्र आत्मा परिवार और स्वर्ग शिकारी संप्रदाय दोनों ही राजा स्तर के संप्रदाय हैं, वे हिडन वैली से भी बदतर हैं। मार्शल संप्रदाय की तो बात ही छोड़ दें।
वे बिल्कुल समान स्तर पर नहीं हैं। सड़कों पर लोग आए और बिना आराम किए चले गए। यह बताना कठिन था कि वहां कितने लोग थे और उनमें से कई छिपे हुए विशेषज्ञ थे। वास्तव में यह केवल मानव जाति से बहुत दूर था। कई अन्य जातियां भी थीं जो बाहरी क्षेत्रों से आई थीं। यह बहुत जीवंत था। हालांकि ये विदेशी नस्लें ज्यादातर मानव जाति की शक्ल में दिखाई देती थीं, फिर भी मानव जाति की तुलना में स्पष्ट अंतर थे। कुछ के शरीर पर एक जोड़ी पंख थे और कुछ के सिर पर सींग थे। वे किस जाति के थे यह पता नहीं चल सका। ये विभिन्न जातियों के अद्वितीय विशेषज्ञ थे। भले ही वे मानव जाति के आधार स्वर्ग क्षेत्र में थे और वुडू में थे, वे बिल्कुल भी घबराए नहीं थे। वे अपना सिर ऊंचा रखते थे और आत्मविश्वास से चलते थे। वे साधारण लोग नहीं थे। सड़कों पर इंसानों की संख्या सबसे ज्यादा थी। हालांकि वुजू के नागरिकों के रूप में वे स्वाभाविक रूप से अधिक जानकार थे। कई प्राचीन नस्लें पहले प्रकट हुई थीं और यह कोई रहस्य नहीं था, इसलिए वे इसके बारे में हंगामा नहीं करेंगे। बेशक उनके लिए उस पर उंगलियां उठाना और भी असंभव था, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो बहुत संभावना थी कि युद्ध छिड़ जाएगा। ये विदेशी जाति के विशेषज्ञ मानव जाति के मुख्यालय में भी बहुत अच्छे स्वभाव के नहीं थे। ये ज़िवेन सड़क पर टहल रही थी। उनका मिजाज शांत था। युद्ध आसन होने के बावजूद वह जरा सा भी घबराया हुआ नहीं था। उसके आसपास के कई लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। स्पष्ट रूप से उसके लिए बहुत से लोग आए थे और उनमें से कुछ विदेशी नस्ल विशेषज्ञ भी थे। कितनी ऊंची इमारत है! यह वास्तव में शून्य में छिपा है। ये ज़िवेन दूर से देख सकते थे कि वुडू के ऊपर आसमान में एक मंडप तैर रहा था। यह बादलों और धुंध से ढका हुआ था और वह केवल अस्पष्ट रूप से इसके आकार का पता लगा सकता था। इसके नीचे अनगिनत सरणियां सक्रिय थीं जो प्रकाश की चमकदार किरणों के साथ लगातार खिलती थीं, इस मंडप का समर्थन करती थीं ताकि यह गिर न जाए। ये ज़िवेन ने ऊपर देखा और देखा कि पूरे मंडप से एक विशेष प्रकार की रोशनी निकल रही थी। इसने एक अजीबोगरीब एहसास दिया। क्या यह एक जादू उपकरण है? ये ज़िवेन ने एक गहरी सांस ली और कहा। उसने मोचन की आंख खोली और उसकी आंखों में एक सुनहरा दिव्य प्रकाश टिमटिमा रहा था। हालांकि वह अभी भी पूरे मंडप को नहीं देख सका। पूरा मंडप अत्यंत विशाल दिखाई दे रहा था और बादलों के ऊपर गिरते हुए यह अत्यंत चमकदार दिखाई दे रहा था। ये ज़िवेन के कौशल के साथ भी मुक्ति की आंख खोलने के बाद वह इस मंडप के आर पार नहीं देख सका। क्या यह एक शानदार दिव्य उपकरण हो सकता है? TSK, एक और देश का बम्पकिन। हा, एक और कंट्री बम्पकिन। वह वास्तव में किन इंपीरियल पैलेस को अपनी नंगी आंखों से देखना चाहता है। चारों ओर एक उपहास था। ये ज़िवेन ने जब मुक्ति की आंख खोली तो वह नहीं छिपा और यह उसके आसपास के लोगों द्वारा देखा गया। ये ज़िवेन नाराज नहीं था, लेकिन वह थोड़ा हैरान था। किन इंपीरियल पैलेस? क्या यह महल किन सम्राट से संबंधित हो सकता है? वह जानता था कि मार्शल संप्रदाय किन सम्राट द्वारा स्थापित किया गया था और इसी तरह वुडू भी था। किन सम्राट द्वारा कई चमत्कार प्रकट किए गए थे और वे सभी बहुत प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण थे। इन विदेशी देश बम्पकिनों को देखना सबसे दिलचस्प बात है जो हर दिन नहीं समझते हैं, किसी ने हंसते हुए कहा। इसके बारे में बोलते हुए, यह इतिहास का एक और गौरवशाली काल है। हाल के प्राचीन समय में केवल किन सम्राट ने ज्ञान प्राप्त किया था और उनकी मार्शल आर्ट दुनिया में अजेय थी। उसने स्वर्ग क्षेत्र की अराजकता को समाप्त कर दिया और यहाँ तक मानव जाति की प्रतिष्ठा के लिए भी संघर्ष किया। यह अफसोस की बात है कि वह ज्ञान की पिछली पीढ़ियों की तरह बिना किसी निशान के गायब हो गया। अब केवल किन इंपीरियल पैलेस बचा है। ऐसा कहा जाता है कि यह किसी अन्य शक्तिशाली सम्राट के रहस्य से संबंधित है। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। मैंने भी सुना है। ऐसा लगता है कि कई साल पहले सम्राट कबीले किन इंपीरियल पैलेस के लिए पूछने आए थे। ऐसा कहा जाता है कि कबीले के सम्राट शाओ हाओ के व्यक्तिगत दाव उपकरण फीनिक्स पैलेस का सामना करने वाले 100 पक्षी। बाद में किन सम्राट ने इसे संयोग से प्राप्त किया और उसके नाम ने दुनिया को फिर से हिला दिया और वह हर जगह लड़े। अब किन इंपीरियल पैलेस नामक एक जगह भी है। उद्धरण चिन्ह। अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मार्शल संप्रदाय के पास 2 डाव उपकरण हैं? भाग्य को दबाने के लिए 2 डाव उपकरण। कोई आश्चर्य नहीं कि मार्शल संप्रदाय का भाग्य हाल के वर्षों में अधिक से अधिक समृद्ध हुआ है। मार्शल संप्रदाय की तुलना केवल वही कर सकते हैं जो शायद सम्राट कबीले हैं। हालांकि किन सम्राट इतना शक्तिशाली है कि कबीले ने भी किन सम्राट के जीवित होने पर किन इंपीरियल पैलेस वापस मांगने की हिम्मत नहीं की। किन सम्राट के गायब होने के कई सालों बाद ही उन्होंने लोगों को फीनिक्स पैलेस में 100 पक्षी श्रद्धांजलि देने के लिए भेजने का साहस किया। हालांकि मार्शल संप्रदाय निश्चित रूप से इसे नहीं सौंपेगा। अभी किन इंपीरियल पैलेस वुडू के भाग्य का संरक्षक है। मार्शल संप्रदाय ने इसका एक हिस्सा जनता के लिए खोल दिया है, जिसे 100 बर्ड्स पेइंग होमेज टू द फीनिक्स पवेलियन कहा जाता है। यह स्वर्ग क्षेत्र में खेती के लिए कुछ पवित्र स्थानों में से एक है।
ऐसा कहा जाता है कि किन सम्राट द्वारा स्थापित एक संरचना है, इसलिए वहां खेती करने से आधे प्रयास के साथ दुगना परिणाम मिलेगा। यही कारण है कि मार्शल संप्रदाय ने वर्षों में कई विशेषज्ञ तैयार किए हैं। भले ही किन सम्राट आसपास न हो, कोई भी उन्हें भड़काने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि हमारे जैसे बाहरी लोग भी फीनिक्स मंडप का सामना कर रहे 100 पक्षियों में प्रवेश कर सकते हैं। यह आखिरकार फीनिक्स पैलेस का सामना करने वाले 100 पक्षियों के परिधीय क्षेत्र में ही है। इसके अलावा लागत इतनी महंगी है कि यह एक देवता को दिवालिया बना सकती है। यह अकल्पनीय है। येज़िवेन ने भीड़ की चर्चा सुनी और समझ गए कि यह मंडप वास्तव में दाव उपकरण का एक हिस्सा था। दाव टूल क्या था? यह सम्राट स्तर के पात्रों का एक जादुई उपकरण था। उदाहरण के लिए त्यानयुवान मिरर एक दाव टूल हुआ करता था। हालांकि इसे एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा था और इसने अतीत में अपनी शक्ति खो दी थी। अब येज़िवेन इसे बहाल करने के लिए केवल अपनी पूरी कोशिश कर सकती थी। दाव उपकरण के साथ कोई अमर विरासत बना सकता है और वास्तव में अजेय बन सकता है। भाग्य को दबाने के लिए 2 दाव उपकरणों के साथ मार्शल संप्रदाय वास्तव में शक्तिशाली था। इसमें आकाश में उड़ने की गति थी। उसने मोचन की आंखें खोलीं और भाग्य को अस्पष्ट रूप से एक स्तंभ के आकार में आकाश की ओर बढ़ते हुए देख सकता था। यह अंतहीन था और इसमें आकाश की ओर उड़ने की गति थी। मार्शल संप्रदाय का भाग्य अपने चरम पर था। विशेष रूप से फीनिक्स पैलेस का सामना करने वाले 100 पक्षी वास्तव में खेती में तेजी लाने का चमत्कारी प्रभाव था। यह अकल्पनीय था कि इसके अंदर किस प्रकार की शक्ति थी। ऐसी परिस्थितियों में मार्शल संप्रदाय के लिए मजबूत नहीं होना मुश्किल होगा। आपने केवल इस तरह की अफवाह सुनी है, लेकिन वास्तव में मुझे डर है कि यह पूरी सच्चाई नहीं है। एक बूढ़ा आदमी बोला। वह भी एक परमेश्वर था और वह बहुत बूढ़ा था। उनके पहनावे की शैली वर्तमान के लोगों की शैली से बिल्कुल अलग थी। और क्या अफवाहें हैं? किसी ने संदेह से पूछा। हालांकि बाहरी लोगों को पता नहीं था, वुडू में फीनिक्स पैलेस का सामना करने वाले 100 पक्षियों का रहस्य बहुत गुप्त नहीं था। इतने लंबे समय के बाद कई बातें लोगों को पता भी चलीं। जब मैं बहुत छोटा था और अभी अभी अभ्यास करना शुरू किया था, तो मैंने एक बार कबीले के बुजुर्गों को यह कहते हुए सुना था कि क्यों किन सम्राट ने मार्शल सैक्ट माउंटेन गेट की रक्षा के लिए वुडू में फीनिक्स पैलेस के सामने 100 पक्षियों को तैनात किया था। मार्शल संप्रदाय का भाग्य को दबाना था अद्वितीय दानव। इसके अलावा उन्होंने इस जगह की रक्षा के लिए मार्शल संप्रदाय के कई कुलीन प्रतिभाओं को स्थानांतरित कर दिया। लंबे समय के बाद वुडू का गठन हुआ। बूढ़े ने कहा, क्या यह कैसे संभव है? यह सुनकर कई लोग दंग रह गए। उनकी कल्पना करने की हिम्मत नहीं हुई। वह बूढ़ा पहले से ही बहुत बूढ़ा था, इतना बूढ़ा कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जब वह छोटा था तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि यह प्राचीन काल के करीब था? वह युग होना चाहिए जब किन सम्राट ने ज्ञान प्राप्त किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि किन सम्राट की शक्ति से वह अजेय था। वह अपने जीवन में अजेय था और यह अज्ञात था कि उसने कितने विरोधियों को हराया था। यह अफवाह थी कि उसने शाही राजा के स्तर पर भी लोगों को हराया था। ऐसा व्यक्ति जिसे वह मार नहीं सकता था, फिर भी उसे वास्तव में दिन और रात को दबाने के लिए फीनिक्स पैलेस का सामना करने वाले 100 पक्षियों का उपयोग करना पड़ा। कई लोगों को लगा कि उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं। ये कैसा मजाक था? क्या ऐसा हो सकता है कि वे एक विशाल दानव की मांद के ऊपर खड़े हों? बहुत से लोग इस कथन को स्वीकार नहीं कर सके। यह केवल बकवास था। असंभव। आइए बात न करें कि किन सम्राट किस प्रकार का व्यक्ति है। कोई ऐसा कैसे हो सकता है जिसे मारा न जा सके? इसके अलावा मेरा कबीला यहाँ पीढ़ियों से रह रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना? मुझे भी ऐसा लगता है। यह सिर्फ एक अफवाह है। अगर यह सच है तो यह असंभव है कि इतने सालों में इसके बारे में कोई खबर न आए। मुझे लगता है कि यह अफवाह अधिक है। बहुत से लोगों को विश्वास नहीं हुआ। येज़िवेन एक पल के लिए चुप हो गई। वह नहीं जानता था कि यह अफवाह सच थी या झूठ। वह दौर उनसे बहुत दूर था। किन सम्राट का स्तर भी उससे बहुत दूर था। हालांकि यह सच था या झूठ, इससे उसे ज्यादा लेना देना नहीं था। वह यहाँ सिर्फ सीनियर इमोर्टल युआन मियाओ से लड़ने आया था। हालांकि उन्हें इस 100 बर्ड्स फेसिंग द फीनिक्स पैलेस में थोड़ी दिलचस्पी थी। हालांकि यह फीनिक्स पैलेस का सामना करने वाले 100 पक्षियों का केवल एक हिस्सा था, यह एक दाव उपकरण का शरीर भी था। दाव टूल को करीब से देखने का अवसर पूरी दुनिया में मार्शल सिटी में ही महसूस किया जा सकता है। त्यानयुवान मिरर में इतनी क्षमता थी, लेकिन आखिरकार यह एक दोषरहित दाव उपकरण नहीं था। अंतर बहुत बड़ा था। वह तुरंत फीनिक्स पैलेस के सामने 100 पक्षियों की ओर उड़ गया। हालांकि जितना अधिक वह उड़ता था, उतना ही अधिक उसे पता चलता था कि एक अदृश्य जोर दबा रहा था। हालांकि यह केवल एक छोटा सा था, फिर भी नश्वर लोगों के लिए इसका बहुत दबाव था। शायद देवताओं के अलावा सामान्य चिकित्सक भी नहीं आ सकते थे।